Great. See, today it is Thank going you, to... ma'am, for all your Diwali suggestions. I did it till the T. Everything done. Thank you. All the best. Thank you, ma'am. Now you will share the feedback. Soon. Time to time, every session. Yeah, I would take a session every month then. Done. You had told me, na? Ki ma'am, Yeah, jaldi very hai. good to see you, ma'am. Really. Thank you for everything. Perfect. Most welcome. Okay. So now what we are going to do is today, there's not going to be a session one में मैं नहीं बोलना और आप लोगों ने सुनना है नहीं, वो तो होगा, ठीक है? But that is more of a habit. लेकिन yes, I want it to be more interactive. I want कि you all also should have questions and queries कि why. मैं सिर्फ मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं हाँ में हाँ मिलानी है, ठीक है? There has to be some logic, some reasoning behind it. So understand. And the reason why I'm saying this understand is because your subconscious level should understand and absorb it. तब वो long lasting रहेगा and तब आपको उसके results और powerful मिलेंगे. Otherwise, what happens because of social media? You hear so many things and so many confusing things, honestly speaking. एक ही बात को घुमा फिरा के बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है? तो माइंड गेट्स कंफ्यूज कि एक्चुअली व्हाट टू टेक एंड व्हाट नॉट टू टेक. एज एन ऑडियंस व्हाट हैपेंस इज कि हम बहुत सारी चीजें ना जब एब्जॉर्ब करते हैं तो कोई भी चीज एब्जॉर्ब नहीं करते. वो एक सरफेस लेवल पे हमारे पास है, हमने सुनी, और इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल लोग चीजें भूल जाते हैं, राइट? So try to understand, trying to be more interactive, try to ask. कोई भी डाउट हो उसे प्लीज पूछो. Okay? My first thing. The reason for doing this numerology obviously is one of the reasons कि yes, 2025 is coming. तो मैं predictions दोनों की तरफ से दूंगी, बल्कि 3 predictions दूंगी इस बार. एक आपको बेसिक prediction दूंगी कि 9 नंबर का ईयर है. एक अपनी प्रिडिक्शन दूंगी जो डिटेल प्रिडिक्शन होती है कि वो 9 नंबर हम पर्सनल ईयर में निकालते कैसे हैं, विच इज स्लाइटली डिफरेंट देन जो नॉर्मल लोग निकालते हैं. एंड थर्ड होती है जो हम एस्ट्रोलॉजिकली निकालते हैं. ओके, तो दिसंबर विल हैव 2 सेशंस and this will have 1 session November. I'll be starting my new once a year program, my course on numerology from Monday onwards. That is again a news for you, all of you. मैंने अभी तक कभी भी अपनी न्यूज कोर्स को लॉन्च नहीं किया इस तरह से प्लेटफॉर्म पे, पर जस्ट फॉर एवरीवन से, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि आप बताते नहीं हो, इसलिए आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि मंडे ऑनवर्ड्स 8:30 to 10:30 में अपना न्यूमरोलॉजी कोर्स विच विल बी अ कोर्स जिसमें सारे मोडालिटीज ऑफ न्यूमरोलॉजी लिया जाएगा, कोई भी मोडालिटी छोड़ा नहीं जाएगा. बिकॉज व्हाट हैपेंस, व्हाट आई हैव सीन इज कि आप वैदिक पढ़ते हो, कैशाल्डियन नहीं पढ़ते, या आप शाल्डियन पढ़ते हो, पाइथागोरन नहीं पढ़ते, फिर आप कहीं से दोनों पढ़ते हो तो प्रेडिक्टिव नहीं पढ़ते. द रीजन व्हाट हैपेंस इज कि कहीं ना कहीं आप सब कुछ आपको आता है, लेकिन आप प्लीज एवरीवन म्यूट योरसेल्फ. बट व्हाट हैपेंस इज कि एंड में आप लोग प्रिडिक्शन नहीं कर पाते. यू माइट हैव लॉट ऑफ नॉलेज, लेकिन अब उसको कंबाइन कैसे करें, यू नो, अब उसकी एक समरी कैसे बनाए जब हमें क्लाइंट को प्रेडिक्ट करना है, वो नहीं दे पाते. एंड दैट इज जस्ट बिकॉज वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है. और ये जो ईयर आ रहा है वो कॉन्फिडेंस का ही ईयर है, नंबर 9. ओके, एनर्जी का ईयर है. सो फुल जोश, फुल एनर्जी के संग प्लीज लेट्स स्टार्ट. एंड मैंने नवंबर में इसलिए शुरू किया है कि हम न्यूमरोलॉजिकली 10th of November से ये मान के चलते हैं कि हमारे जो नेक्स्ट ईयर के रिजल्ट्स हैं जो हमें 2025 में मिलने हैं वो हमें अभी से मिलने शुरू हो जाएंगे. आपको उसके सिग्नल्स मिलने ऑलरेडी शुरू हो जाएंगे. दोज हु आर एसोसिएटेड विद मी फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स उनको ये बात पता भी होगी, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. I will start with number 1. So people who are born on 1. ना मैं यहाँ पे अभी पर्सनल ईयर की बात नहीं कर रही कि 9 लोगों के लिए कैसा होगा, अभी मैं सबसे बात कर रही हूँ क्योंकि अभी देयर आर स्टिल few people to go. I'll start at 9, 10.
मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जस्ट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि 9 ईयर लेके क्या आएगा। 9 इज अ नंबर ऑफ मास, मंगल का नंबर है, ठीक है। मंगल बहुत सारे प्लैनेट्स के लिए ऑब्वियसली फ्रेंडली भी है और बहुत सारे प्लैनेट्स के लिए नॉट फ्रेंडली भी है, न्यूट्रल भी है। बट मास जो है, जिसे हम बहुत बार ऐसा भी मानते हैं और कहते हैं कि आपने सुना होगा ना, एक टर्मिनोलॉजी एस्ट्रोलॉजिकली बहुत यूज होती है कि बंदा मांगलिक है, ठीक है ना, इसकी शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए। और मैंने बहुत सारे अपने वीडियोस और सेशंस में बोला है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, और ऐसा नहीं होता कि किसी नॉन मांगलिक की शादी किसी मांगलिक से हो जाए तो बंदा मर ही जाएगा। डोंट टेक मी अदरवाइज, बट दिस इज वन मिस, बिग मिथ। इसमें लोग शादियां करते नहीं है, शादियां टूट जाती हैं कि बाद में पता चला, पत्री मिलाई तो पता चला, बट दैट्स नॉट अ फैक्ट। उसके बहुत सारे अदर पैरामीटर्स होते हैं जो देखे जाते हैं। देन कम्स द पॉइंट कि 9 नंबर एक्चुअली जब आ रहा है कि हमारे लिए क्या लेकर आएगा। आपने बहुत सारे यूट्यूब में प्रेडिक्शंस देखे होंगे, बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, रील्स देखी होंगी कि वेपन्स, वॉर्स, बहुत सारी चीजें ऐसी आने वाली हैं। तो डोंट बी स्केयर्ड, ठीक है। एनर्जी का नंबर है, एनर्जी लेके आएगा। आप लोगों ने अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, वॉल्यूम बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं है कि ये होने वाला है तो अभी से हम मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं कि नहीं। टेक इट एज अ गाइडिंग टूल, अंडरस्टैंड द नंबर, अंडरस्टैंड इज कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड इट, ठीक है। एनी क्वेश्चन अभी तक? एनीवन हु हैज एनी क्वेश्चंस? That I want an interactive session. Not that I'm forcing anyone to ask a question, but I just wanted thoda sa interactive. In case you have a doubt or you have anything in mind, please don't hesitate. Please ask. Energy का number है, आप ही के लिए benefit होगा. Open up. Okay? Chalo, let's start. So people who are born on the 1st, who are born on the 10th, who are born on the 19th or 28th of any month, ठीक है, उनके लिए 9 नंबर क्या लेके आ रहा है? Let's put a start this way. पहले मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूंगी टू मेक देम अंडरस्टैंड कि वो एक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है। पीपल हु आर न्यू टू न्यूमरोलॉजी, जस्ट फॉर देम, एक नंबर रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट सन को एंड इवन प्लैनेट मार्स को, ठीक है। हम एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं तो ये मार्स का नंबर है, हम न्यूमरोलॉजिकली देखते हैं तो ये सन का नंबर है। पावर दोनों की सेम है, दोनों में एनर्जी है, इसीलिए दोनों को माना जाता है। इनकी सबसे बड़ी जो मैं कहूंगी प्रॉब्लम होती है, जो मैं प्रॉब्लम नहीं मानती थी बट लोग इसे प्रॉब्लम मानते हैं, इज देयर ईगो। एंड बिकॉज ऑफ देयर ईगो ये अपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं। दिस इज अ नंबर जिसके अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। नॉट दैट अदर्स नंबर्स डोंट हैव, बट दे हैव अ पावर, यू कैन से एनर्जी लेवल, यू कैन से, जो औरों से थोड़ा हटके है। बिकॉज इन्हें ये पता है कि मुझे अपनी ये एनर्जी कहाँ लगानी है। They know it exactly where to put it. That is why most of the successful people in today's date, internationally and nationally, आपको 1 नंबर वाले लोग मिलेंगे। मुकेश अंबानी, रतन टाटा, बिल गेट्स, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, जस्ट आई एम नेमिंग अ फ्यू, एंड वो नेम्स ले रही हूँ जो आप लोग इनसे फेमिलियर हो। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सुधा मूर्ति जी, they are all number 1. They only where they lack is, मैंने एक तो बताया इनकी वीकनेस है, इनकी ईगो, और इनकी एक और वीकनेस है, एनीवन कैन टेल मी? नो। देन इनकी एक वीकनेस है कि दे आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, एंड दे आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव नॉट बिकॉज दे डोंट वांट टू एक्सप्रेस, बट बिकॉज ऑफ द ईगो दे फील कि लोग मुझे जज करेंगे इफ आई टेल देम कि मुझे ना डर लग रहा है, तो अगर से अच्छा इस बंदे को डर लगता है, तो उस वैसी एक थॉट उनके माइंड में आती है, दैट्स देयर थॉट प्रोसेस। दैट इज व्हाई
सो रीजन कि ये लोग अपने एक्सप्रेसिव नहीं होते, अपने इमोशंस बहुत इजीली शेयर नहीं करते। इनके लिए ये वाला जो साल आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है, वेरी गुड। इनके लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स लेकर आएगा। जो जो यहाँ पे नंबर 1 है प्लीज हैप्पी हो जाए। Happy. वेरी गुड। चलो, समवन स्पोक प्लीज। ठीक है, हाई एनर्जी होगी उनकी इस साल। नाउ ये एनर्जी वो किस तरह यूटिलाइज करते हैं, दैट इज अप टू देम। ओके, लीडरशिप क्वालिटीज, एवरीथिंग इज देयर। न्यू ऑप्शंस इनके पास आएंगे, नए रास्ते मिलेंगे, ऑल ऑफ अ सडन अपॉर्चुनिटीज आएंगी फ्रॉम वेयर दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट। ऐसे लोगों से इनकी मुलाकात होगी जो ये लोग अभी तक सोच भी नहीं रहे कि हाँ मैं ऐसे पर्सन से मिल सकता हूँ। When I say ऐसे पर्सन से मीन्स पीपल हु आर हायर लेवल, जो उनके लेवल से बहुत ऊंचे हैं, स्टेटस एंड स्टैंडर्ड वाइज आई एम टॉकिंग। पैसे से नहीं मैं तुलना कर रही यहाँ पे बिल्कुल भी, हाँ, नॉट मटेरियलिस्टिकली। नाउ what they have to be very very careful about is the patience. They need to be very very patient. कोई भी डिसीजन, कोई भी ऐसा इन्होंने नहीं लेना है जो इम्पल्सिव डिसीजन हो कि अच्छा ये बंदा मिल गया इसने मेरे से ये बात बोल दी, नाउ आई जस्ट हैव टू डू इट बिकॉज नाउ आई हैव गॉट इट। नो, यू हैवंट गॉट इट। सिट विद इट, 15 days स्पेंड विद इट। अपनी रिसर्च करो, अपना माइंड लगाओ, पूरे तरह से सोचो, देन गो फॉर इट। ओके, लव लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड आई से। इनके रिलेशनशिप में बहुत अच्छा साल है। पीपल हु आर ऑलरेडी इनटू अ रिलेशनशिप, आई से उनके लिए बेटर ईयर है। जो नया स्टार्ट करेंगे, ओके, जो नया स्टार्ट करेंगे कोई रिलेशनशिप, इफ दे आर गेटिंग मैरिड इट्स अ वेरी गुड ईयर। बट इफ दे आर जस्ट स्टार्टिंग टू, जैसे यंगस्टर्स हैं डेट कर रहे हैं, उनके लिए ये ईयर अप्स एंड डाउन्स में थोड़ा सा रहेगा। but surprises are unlimited for them this year, coming year 2025. अपनी कम्युनिकेशन स्किल इनको अपने पार्टनर के संग, दोज हु आर मैरिड एंड ऑलरेडी इनटू रिलेशनशिप, इन्हें बहुत क्लियर रखनी चाहिए। अपनी एक्सप्रेशंस प्लीज इनके संग कम्युनिकेट करने चाहिए अपने पार्टनर के संग, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो आपका स्पाउस हो। If you are into any kind of partnership with where money is related, please be very clear, very transparent with your partners. Don't hide, don't think ऐसे ही कुछ हो जाएगा बाद में बता देंगे। Don't take it that way. Those who are into job, उनके लिए प्रमोशन इस ईयर बहुत इजीली मिलेगा, मैं ये बोलूंगी। एक अच्छा जंप उनको अपनी सैलरी में भी मिलेगा। ओके, where they need to focus on is their health. हेल्थ का उन्हें जरूर ध्यान रखना है। स्टमक रिलेटेड इश्यूज यस हो सकते हैं, सो टू मच ऑफ ईटिंग आउटसाइड, बी लिटिल केयरफुल। ओके, स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है। दोज चिल्ड्रन हु आर एक्चुअली प्लानिंग टू ट्रैवल, बाहर जाने की सोच रहे हैं, बाहर जाके पढ़ने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। आउटसाइड एजुकेशन इज वेरी वेरी सक्सेसफुल, दे विल गेन लॉट ऑफ इट। उनके नए कनेक्शंस उनको लॉन्ग टर्म में बहुत काम आएंगे, अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो। only thing they should be focused. Coming to number 2, people who are born on 2, 11, 9, 20th or 29th of any month, जिनका टोटल 2 पे आता है। न्यूमरोलॉजी every 2 digits are converted, or any digit number of digits are converted to a single digit. पहले 2 and then it comes to a single digit. Now you know are people who are very emotional, ठीक है, बहुत सेंटिमेंटल होते हैं। इफ यू हैव अ पार्टनर हु इज अ नंबर 2, आप उनसे ना कोई भी काम इमोशंस पे करा सकते हो, बट अगर आप जिद से कराने की कोशिश करोगे आप कभी नहीं करा पाओगे, देन दे आर वेरी रिजिड। बट इफ यू टेल देम प्यार से वही बात ना, वो बहुत इजीली मान जाएंगे। Very true. ओके, अगेन समवन स्पोक, आई एम वेरी हैप्पी।
ठीक है, ओके। सो ये साल इनके लिए इजी नहीं होगा, अनफॉर्चुनेटली। इट्स नॉट दैट इट्स गोइंग टू बी बैड और डिफिकल्ट, बट यस इमोशनली इनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग ईयर रहेगा। एंड वाई सो? क्योंकि ये ईयर है एनर्जी का और ये है इमोशनल। ठीक है, लोग पावर से काम कराना चाहेंगे, ये वैसे काम करने वाले पर्सन नहीं है। दो दे आर वेरी गुड इन मेनी डिफरेंट थिंग्स, बट ये लोग अपनी चीजें अपने तरीके से शांति से प्यार से करना पसंद करते हैं। काम में बहुत मेहनती होते हैं, ऐसा नहीं है कि काम को नेग्लेक्ट करते हैं, लेजी होते हैं, नहीं। एनी काम जो ये सोच लेते हैं ना कि मुझे करना है, then no one can stop them. They are very clear on it. मेंटल चैलेंजेस इस ईयर इनके लिए यस थोड़े रहेंगे, इमोशनली भी ज्यादा मैं कहूंगी देन फिजिकली। अगर कोई लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, मैं यहाँ पे मैरिड की बात नहीं करी, इफ यू आर डेटिंग समवन फ्रॉम लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट और फ्रॉम मेनी इयर्स, इट्स गोइंग टू बी अ गुड रिलेशनशिप। बट इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप, देन आई से डोंट स्टार्ट, डोंट गेट इनटू एनी रिलेशनशिप। शादी हो रही है तो बात अलग है। ठीक है, इनके बहुत सारा सक्सेस इनके ट्रैवल पे डिपेंड करेगा। द मोर दे ट्रैवल दिस ईयर, वर्क रिलेटेड ट्रैवल आई एम टॉकिंग अबाउट, दे विल बी एट ईज। एंड जो लोग वर्क रिलेटेड ट्रैवल नहीं कर रहे, उनके लिए एक सजेशन भी है, रेमेडी भी है कि एवरी 3 मंथ्स या 6 महीने में एक बार तो प्लीज इन्हें किसी भी वाटर के पास जाके जरूर 1 नाइट स्पेंड करना चाहिए, किसी भी वाटर बॉडी के पास। Why, ma'am? वाटर का Why? नंबर है ना, मून, मून इज Oh, वाटर बॉडी। ओके, नहीं कर सकते फॉर वॉट एवर रीजन्स, एंड यू फील कि आपकी एंजाइटी पैनिक थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रहा है, यूर ओवर थिंकिंग, क्योंकि ये लोग बहुत सोचते बहुत हैं, ये बहुत फ्यूचर को लेके बहुत प्लानिंग करते हैं। ओके, तब इनको क्या करना है, इफ यू कैन मेडिटेट एंड इफ यू डू मेडिटेट नथिंग लाइक इट, तो आप जब आप मेडिटेट कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो फॉर दैट मैटर, आप गाड़ी में हो, कहीं भी हो, कुकिंग कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, यू हैव 5-10 मिनट्स फॉर योरसेल्फ। आप ऐसी कोई साउंड लगा लो अपने पीछे जहां पे वाटर का फॉल की आवाज आ रही हो। ओके, आप देखोगे वो पीस ऑफ माइंड जो होता है ना, आपको शांत कर देगा। So this is a very simple thing to do and a very powerful thing to do. कोई भी डिसीजन अगेन इन्होंने इम्पल्सिवली नहीं लेने हैं, थिंक एंड रिलैक्स, टेक अ डिसीजन। सेविंग्स यस, क्योंकि इस साल इनके पैसे अननेसेसरी बहुत खर्च होंगे। ऑल ऑफ अ सडन कहीं से खर्चे आ जाएंगे, ऑल ऑफ सडन कोई शादी आ जाएगी, एंड कोई मैरिज का अगर सोच रहे हैं तो आई से वेट फॉर एटलीस्ट सम टाइम और गेट योर चार्ज कर चेक एंड देन गो गेट इनटू एनी रिलेशनशिप, even partnership. Okay, meditation, yoga, as I said, is very very good for them. One more thing which I'll suggest them is, जितना हो सके, अभी तो बारिश नहीं हो रही, पर कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे बारिश होती हो, ठीक है, तो कोई भी कांच की बोतल लो और उसमें बारिश का पानी भर लो। दिस इज स्पेशली फॉर पीपल जिनको डिप्रेशन हो जाता है, यू नो, बहुत ज्यादा उस नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं। बारिश का पानी भर के बॉटल को अपने पास बेड साइड पे रख लो, and you will see a significant change in a few days. ओके मैम, ग्लास वाटर बॉटल? ग्लास वाटर बॉटल, कांच की। मैम जो मैरिड हैं उनका कैसा रहेगा? देखो, मैं उनको कहूंगी कि ये साल अगर आपका पार्टनर, आपका अगर नंबर 2 या पार्टनर नंबर 2 है, तो थोड़ा सा उनके संग पेशेंस रखिए, बिकॉज यू नो वो अननेसेसरी काफी हाइपर होंगे, काफी इमोशनली एट टाइम्स ना बहुत मेजर मूड स्विंग्स हो सकते हैं। कई लोग बोल सकते हैं कि मुझे जॉब चेंज करनी है, मुझे करना ही नहीं है, अब काम ही नहीं करना।
दिस काइंड ऑफ अब्रप्ट डिसीजंस वो ले सकते हैं। मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस ही बंद कर देता हूँ, कुछ और नया करते हैं। मूवमेंट, मूवमेंट है जो पता नहीं कि कितनी अच्छी होगी कितनी नहीं अभी, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि वो उनके चार्ट पे डिपेंड करेगा। बट यस, इन जनरल इफ यू आस्क मी, तो उनके लिए ना उनको थोड़ा शांत रखो। दैट इज माई सजेशन फॉर whoever your partner, if aap ho to then you know it what you have to do. But if your partner or your child or somebody in your family is a number 2, then be a little patient with them. तो अगर हस्बैंड का न्यूमेरिक 7 है और वाइफ का 2 है, तो फिर उनका The मैरिज कैसे husband should रहेगा? take care of the wife. मूड। Okay, ये वीडियो ने सुना देना। हस्बैंड थैंक का यू। 1 है, वाइफ का 2 है। मैं हाँ जी, हस्बैंड का 1 है, वाइफ का 2। नहीं वो बाद में बात करेंगे, मैं अभी वैसी बात नहीं समझा रही। 1 and 2 के मैं कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रही अभी। जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट द ये मतलब व्हाट द नंबर इज टेलिंग यू। ओके, अब 1 and 2 अगर आपने पूछा तो मैं बता रही हूँ, पर नेक्स्ट टाइम से अभी डोंट आस्क द कॉम्बिनेशंस। 1 is very high on energy and 2 is very low on emotional. तो 1 will be very hyper, उसके पास नए आइडियाज होंगे, नई एनर्जी होगी कि चलो करते हैं। एंड द 1 will be like छोड़ो अभी क्या करना है, बैठ जाओ। 1 कहेगा रात को 10 बजे चलो लेट्स गो फॉर डिनर और फॉर अ ड्राइव। 2 कहेगा सो जाओ 10 बज गए हैं, यू नो। तो इफ योर नंबर 1 is telling you at times given से चलो चलते हैं, गाड़ी में सो जाना, ओके, बट गो विद हिम, क्योंकि वो एनर्जी नहीं तो किसी और तरीके से निकलेगी जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगी। तो 2 के लिए उतना हैंडल करना, बैलेंस करना इजी नहीं होगा। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, ओके। about 2 number people are Ma'am, very for very professional life, what for professional life, any tips? yeah I'm sharing 2 number people, वही पे आ रही थी कि 2 number people are very very good at marketing and sales। कोई भी चीज को बेचना हो ना उनके लिए बहुत इजी काम है। आपको पता है वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी सीईओ है, क्योंकि शी इज अ नंबर 2, and she has recently last year or last year, I'm forgetting the name, I'm very bad with names, she's a CEO of Chanel, okay, and she's a female, okay, I don't remember the name. So sales and marketing, HR, जितने बड़े HR ग्रुप्स होते हैं ना, जब हम कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी करते हैं या बात करते हैं कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी की, हाउ इट वर्क्स, वो ऐसे वर्क करता है कि आपको पता है 2 नंबर का पर्सन है, इसको HR में लगा दो। HR का काम क्या है? HR का काम है केयर करना, चीजों को मैनेज करना। 2 नंबर का काम क्या है? ही और शी इज अ केयरिंग पर्सन। 2 पीपल आर वेरी केयरिंग, वो इमोशनल है ना, वो केयर करेंगे, वो स्टाफ का भी ख्याल रखेगा, वो घर में ईच एंड एवरी मेंबर का भी ख्याल रखेगा, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। दैट इज हाउ यू शुड, यस लीना नायर। लीना, yes, okay. So that is how numerology is used in a vast way. You just need to know कि कहाँ उसे और कैसे यूज करनी है। Now coming to number 3, मैम स्टूडेंट का स्टूडेंट के लिए 2 नंबर, नंबर यस, स्टूडेंट के लिए नंबर 2 इज गोइंग टू बी, मैं कहूंगी लिटिल अप एंड डाउन। व्हाट रिजल्ट्स, थोड़ा व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, उनको शायद वो रिजल्ट्स ना मिले, ठीक है। तो इनके लिए सबसे सिंपल रेमेडी इज कि जहां ये बैठते हैं ना, वहां पे एक ब्लू कलर के सिटिंग पोजीशन में आप बुद्धा जी रखवा दो। ओके, लाफिंग बुद्धा और नहीं नहीं, सिंपल? लाफिंग बुद्धा नहीं, सिंपल मेडिटेटिव बुद्धा, हाँ, ओके। ओके, हाँ, जो उनका फोकस नहीं भटकाएगा। ओके। और 2 की एक मेजर प्रॉब्लम और भी होती है, 2 इज अ नंबर जो कभी ना, जो उसका राइट है, जितना उसका हक है, वो डिजर्व करता है या करती है, ठीक है, वो कभी नहीं मांगते, दे नेवर आस्क।
Okay. दे विल से कि चलो दे दो, छोड़ दो, जितना मिल रहा है ठीक है, अदर पर्सन विल टेक केयर, मैं कर तो रहा हूँ ना, माई काम, मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है। वो कभी अपने हक के लिए नहीं लड़ते, एंड दैट इज वन ऑफ द बिग रीजंस। अगर वो नहीं लड़ते तो उनको वो अचीव भी नहीं कर पाते। यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट, एंड दिस इज अ ईयर फॉर यू टू फाइट। Okay. Very true. Okay, then coming back to number 3. Number 3 people are, I'll say, are सबको पता है गुरु का नंबर है, जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे कोचेस होते हैं, ट्रेनर्स बहुत अच्छे होते हैं, टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में अगेन बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, इंस्पिरेशनल जितने कोचेस हैं वो नंबर 2 है, और सॉरी नंबर 3 है, क्योंकि उन्हें बोलने का शौक है। 3 नंबर जो होता है, यानी कि जो गुरु, जो प्लैनेट जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, इसकी सबसे बड़ी पावर होती है एक्सपेंशन। इसको, इससे हम एक आई गो लिटिल ऑफ ट्रैक, नंबर 3 से रिलेट करूंगी। इससे हम हमेशा कहते हैं वेट गेन होता है, कैंसर होता है। जब आपकी जुपिटर की महादशा या अंतर्दशा में जुपिटर आ जाएगा ना, तो आपको ये 2 बीमारियां, आई एम जस्ट टेकिंग ऑल ऑफ में से ये 2 अभी ले रही हूँ, दीज आर वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स, बढ़ गई हैं कि लोगों का वेट गेन बहुत हो जाता है। और जुपिटर में आप जितनी भी कोशिश कर लो, आप वॉक कर लो, आप एक्सरसाइज कर लो, आपका वेट नहीं कम होगा। आप कहोगे मैं पानी पीती हूँ, मैं इतनी डाइट करती हूँ, होता ही कुछ नहीं। यू नो, कुछ दिन के लिए मे बी यू सी अ चेंज, अगेन यू विल गेन वेट। इस टाइम पे अगर आपको कैंसर होता है तो वो ठीक होने में बहुत दिक्कत होती, मतलब रियली टेक्स, इट्स अ चैलेंज फॉर यू टू गेट क्योर्ड फुल्ली। ओके, क्योंकि जुपिटर की महादशा में होता है, बट जुपिटर इज अ मैम नंबर विच, एक क्वेश्चन था कि जुपिटर की दशा महादशा तो मतलब सबको होता है या मतलब किसी किसी नहीं को नहीं, होगा? ऑब्वियसली सबको नहीं होता। हाँ, ठीक है, इट अगेन डिपेंड्स, वही मैंने कहा ना, दीज आर जनरल थिंग्स, जनरल थिंग। ओके। जनरल थिंग्स। बट ये आने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अगेन वो आपके चार्ट में कैसे प्लेस्ड है, आपके नंबर्स कितने पावरफुल हैं, आपका नेम नंबर कितने पे आता है, डी और बी क्या है, नंबर ऑफ थिंग्स मैटर ऑनेस्टली, नंबर ऑफ थिंग्स मैम। नंबर थिंग्स, यू हैव टू अलाइन देम ना टू सी कि कितनी चीजें एक्चुअली वर्क करती है। मैम ये एस्ट्रोलॉजिकल दशा देखी जाती है या न्यूमरोलॉजी नहीं, में हम जो न्यूमरोलॉजिकली भी निकालते हैं? दशा देखी जाती है ना, न्यूमरोलॉजिकल भी। एब्सोल्युटली। ओके, थैंक जो हम, जैसे हम एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं, सेम वे हम न्यूमरोलॉजिकली भी देखते हैं। यू। नहीं नहीं, हाँ वो देखते हैं, बट मेरा पूछने का क्वेश्चन था कि न्यूमरोलॉजिकल जब दशा आएगी या तब ये एस्ट्रोलॉजिकल दशा आएगी गुरु की तब हो सकता है? नहीं, न्यूमरोलॉजिकल आएगी तब भी हो सकता है। तब भी हो सर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। ठीक है, अब देखो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देती हूँ, विच इज अमेजोन। अमेजोन जब स्टार्ट हुआ था तो गैराज से स्टार्ट हुआ था, सबने स्टोरी सुनी होगी, आई एम श्योर। ठीक है, एक बुक स्टोर था, छोटा सा, किताबें रखते थे, वो किताबें ऑनलाइन बेचते थे। फ्रॉम देयर ही स्टार्टेड एंड व्हाट ही इज टुडे, राइट? A to Z. ही इज द नंबर 3, ही इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर 3। ओके, एंड दैट इज हाउ दे, मतलब 3 का मैं एक्सपेंशन बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको वो यूज करना है। उन्होंने अपना लोगो भी वैसे ही डिजाइन किया, उन्होंने अपने नाम को भी बहुत स्ट्रांग रखा, उन्होंने बहुत, उनमें कलर कॉम्बिनेशन देखो बहुत स्ट्रांग रखे। सो देयर नंबर ऑफ थिंग्स उन्होंने अलाइन करके आप उस लेवल तक पहुंचते हो। बट यस, क्योंकि आपका काम वो है, आप उस चीज में हो, वो उन्होंने सब कुछ उसे अलाइन किया है। ओके, तो 3 नंबर के लिए ये साल एक्चुअली इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। अब 3 नंबर के लिए एक चीज और भी आपको बताती हूँ, दिस इज अ ईयर फॉर देम वेयर यू विल सी इनको बहुत इजीली चीजें मिलेंगी। दे रियली डोंट हैव टू वर्क दैट हार्ड टू गेट दोज थिंग्स। कोई लोग अगर शादी को प्लान कर रहे हैं, प्रपोज करने को प्लान कर रहे हैं, तो उनकी ये चीजें अगर बहुत टाइम से वेट करें कि रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो आप देखोगे कि अचानक से कहीं से रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। ओके, आपको बहुत इंटेलिजेंट पार्टनर मिलेगा इस साल। अगर आपकी शादी होती है तो आपको बहुत इंटेलिजेंट पार्टनर मिलेगा। आपकी अगर फाइनेंशियल कुछ इश्यूज चल रहे हैं, वो इस साल काफी हद तक ठीक हो जाएंगे, ऑब्वियसली, बट यू हैव टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट। यानी ये सोच के आपने बैठना नहीं है, जबकि अब तो आ गया 9 और मेरा 3 है तो मैंने सक्सेसफुल होना ही है। वर्क हार्ड, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, काम लगातार करते रहना है। सक्सेसफुल कर
सक्सेस का राज वही है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान बहुत बढ़ेगा। आपको कहीं ना कहीं, बाय स्पिरिचुअलिटी आई डोंट मीन अगेन कि आप मंदिर जाना शुरू हो जाओगे, लेकिन आप ऐसे वीडियोस देखने जरूर शुरू कर दोगे, ऐसे रील्स सुनने जरूर शुरू कर दोगे, आपको वो अट्रैक्ट करने लगेंगे जिसमें ऐसी बातें, इंस्पिरेशनल टॉक्स होती होंगी, जो ऐसी चीजें आपको अट्रैक्ट करेंगी। ओके, बच्चों के लिए ये साल बहुत अच्छा है। कोई लोग ऐसी फील्ड में हैं, ठीक है, बच्चे जो ऐसी फील्ड में हैं जो मैं कहूंगी कुछ हायर लेवल पे पढ़ने की सोच रहे हैं, पोस्ट ग्रेड या उससे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने की सोच रहे हैं, उनके लिए साल बहुत अच्छा है। एंड दोज वर नंबर 3। हेल्थ वाइज अगेन आई विल से कि हेल्थ में ऐसा कुछ मेजर नहीं है, बट ओवरऑल आपको अपना थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम ख्याल रखना चाहिए, डिहाइड्रेशन, पानी से रिलेटेड चीजें, वो सब आपको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, चलो मैं आपको ना इसकी संग संग एक एक सिंपल सिंपल रेमेडी भी बता देती हूँ साथ साथ। नंबर 1 की रेमेडी लिख लो। 1 represents sun as I told you, and 1 represents sun is your father। ठीक है, आजकल सबसे मेजर प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं कि पेरेंट्स के संग बैठने का, फादर के संग स्पेशली बैठने का मन नहीं करता, उसको इजी बहाना है, टाइम नहीं मिलता। ठीक है, टेक आउट दैट 10 minutes। इफ यू डोंट हैव दैट 10 minutes, यू आर स्टेइंग अब्रॉड, आप वहां उस शहर में नहीं रहते, या अनफॉर्चुनेटली अगर आपके फादर नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि मैम आपने बोला हमारे पास मेरे फादर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, फादर फिगर ले सकते हो कि आप जिसको रिगार्ड करते हो अपने फादर की जगह, या कोई एल्डरली पर्सन ले सकते हो, वो आपका बॉस हो सकता है, वो आपके लिए कोई भी हो सकता है, अंकल, चाचा, मामा, इट कैन बी एनीवन। ओके, उनके संग 10 मिनट, टाइम इज जस्ट आई एम सेइंग, आप कोई भी टाइम ले सकते हो, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, आप उनके साथ कुछ डिस्कशन करना शुरू कर दो। इफ नॉट डेली, एटलीस्ट वीक में 1-2 बार जरूर करो, आपको सोल्यूशन भी वहीं से मिल जाएगा जो आपने सोचा नहीं होगा। ओके, एक एप्सम सॉल्ट आता है, नंबर 2 की रेमेडी है। ठीक है, उस सॉल्ट से रात को सोने से पहले पानी में डाल के 1 स्पून, टीस्पून, अगेन डजेंट मैटर, पैर डिप करना स्टार्ट कर दो 10 minutes, एंड देन आफ्टर 10-15 minutes व्हेन यू फील लिटिल बेटर, गो एंड उसको फ्लश आउट कर दो, पानी को देखना मत फ्लश आउट करते हुए। Sorry, ma'am, can you repeat the salt name? एप्सम। Okay, thank you. नंबर 3 की ना एक पॉइंट और भी इस ईयर हो सकता है, दो इट्स अ वेरी गुड ईयर फॉर देम, कई बार ना बात करते टाइम थोड़ा गलत बोल सकते हैं, गलत लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, विच यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, कि पहले नहीं बोलते थे अब बोलने लगे। स्लैंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, पहले इतना गुस्सा नहीं करते थे गाड़ी चलाते हैं, अब करने लगे, क्योंकि मैंने कहा ना वो बढ़ जाती है। इनके लिए सबसे अच्छी रेमेडी एक्चुअली है, ये खुद से बात करना शुरू कर दे। Just talk to yourself. You don't need anyone else to talk to. Go in front of the mirrors or just sit and visualize you're talking to yourself. अपनी जो भी आंसर्स हैं, जो भी, और आई ऑलवेज से सबसे इजिएस्ट थिंग है ना, किसी भी डेटी, यूनिवर्स, जिसको भी आप मानते हो उसके सामने बैठ जाओ और बात करना शुरू कर दो एज अ मेंटर, कि ही इज माई मेंटर एंड आई नीड एन एडवाइस। तो से ऑल योर प्रॉब्लम्स, ऑल यू वांट टू से टू हिम और हर, जिसको भी आप मानते हो, एंड यू विल सी ऑटोमेटिकली आपको वहां से सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाएंगे। ओके, नंबर 4। नंबर 4 के लिए सबसे इजी, अच्छा नंबर 4 है कौन? नंबर 4 इज अ नंबर जो 4 and 8 मेरे फेवरेट नंबर्स हैं, एंड 4 and 8 के सबसे ज्यादा जो आपके क्लाइंट्स होते हैं ना, बिलीव मी 70-80% क्लाइंट्स आपके 4 and 8 होते हैं, जहाँ तो जिनका राहु का समय चल रहा होगा, जिनका शनि का समय चल रहा होगा, या जो इनका बर्थ 4 होगा,
या जिनका बर्थ नंबर 8 होगा. Why I'll tell you the reason being, जबकि these are so powerful numbers, as I always say कि आप सारा पैसा नेम एंड फेम इसी टाइम पे कमाते हो. ओनली डिफरेंस बिटवीन राहु एंड शनि इज कि राहु आपको वो चीज इजीली देता है, शनि आपको वही चीज थोड़ी सी मेहनत करा के देता है. ठीक है. राहु में क्या होगा, अगर आपने देखा हो, ये थोड़ी सी वो है कि बैरक ओबामा इज द नंबर 4. पता है आप लोग को? अमित शाह इज द नंबर 4. और सबसे अगर बीजेपी चल रही है, एंड वी ऑल नो दैट, ठीक है, बैकबोन कौन है मिस्टर मोदी के? अमित शाह, right? And he's the number 4 because 4 number people are so smart. They are street smart people. Very ठीक है. 4 number people are those people कि उनको पता है कि मुझे यहां से कैसे निकालना है, इस चीज से मुझे कैसे निकलना है, आउट ऑफ द बॉक्स. अगर कोई सोच सकता है उस चीज का सोल्यूशन, तो वो 4 नंबर आपको उसका सोल्यूशन दे देगा, एंड बिना सोचे यूं दे देगा, क्योंकि ये उसकी पावर है. हर कंपनी के पास जो उसका स्ट्रैटेजी मेकर होता है, वो एक नंबर 4 पर्सन होना चाहिए. इफ यू वांट टू सक्सेस, आपके पास एक ऐसा 4 नंबर का बंदा होना चाहिए जो आपको बहुत इजीली बहुत कुछ करा जाए. जबकि सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड नंबर भी यही है, एंड दे आर वेरी गुड पॉलिटिशियंस. इसीलिए मैंने इनको स्ट्रीट स्मार्ट कहा था. आपको, और ये क्यों मैं इन्हें आउट ऑफ द बॉक्स कहती हूँ, क्योंकि अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, चैट जीपीटी सबके सॉल्यूशन सॉल्व कर देता है. मैं कहता चैट जीपीटी जब से आया होगा, आधे लोगों ने तो लिखना बंद कर दिया होगा. एम आई राइट और रॉन्ग? मतलब ऑफिस में भी लोग ना चैट जीपीटी यूज करने लग गए. ये बस कर दो भाई. ठीक है. बट जिसने चैट जीपीटी बनाया, गो डू योर रिसर्च ऑन दिस, ही इज अ नंबर 4 आउट ऑफ द बॉक्स. It's such a smart move actually, if you think of it. ठीक है. क्रिएटिविटी पीपल आर नंबर 4. इनकी सिर्फ सबसे बड़ी इशू बताती हूँ क्या है, और जो इनकी रेमेडी भी है. दे आर ऑर्गेनाइज इन देयर वर्क फ्रंट. ये कभी अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों को ऑर्गेनाइज नहीं रख पाते. अगर ये प्रोफेशनल में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पूरे ऑर्गेनाइज हैं, तो आपको ये पर्सनल लाइफ में बड़े डिसऑर्गेनाइज मिलेंगे. ये अपनी सराउंडिंग्स को बहुत फैला के गंदा रखेंगे. इसी को ये ठीक करके रखना स्टार्ट कर देना, then you see the change that they will get actually what they deserve. And this year for them is, I'll say, is a challenging year because 4 and 9 राहु और मंगल दोस्त नहीं है बिल्कुल भी. इन्हें ये साल बहुत शांति से करना है, एंड स्पेशली द कमिंग 4 months जो स्टार्टिंग के हैं, वो इनको बहुत शांति से गुजारने हैं. कोई भी काम उनकी मैम उनकी लाइक मैरिज लाइफ कैसे होगी कि जिनकी शादी नहीं हुई 4 नंबर की, उनकी हो जाएगी इस साल के? नहीं हो सकती. जिनकी शादी हो गई है, नहीं हुई जिनकी शादी नहीं हुई है, आ रही हूँ मैं, हाँ. उसी पे ही आ रही थी कि जिनकी शादी नहीं हुई है नंबर 4 की, मैं ये कहूंगी अगर और वो किसी डेट कर रहे हैं किसी को, तो प्लीज इस साल झगड़े को अवॉइड करें. कोई आर्ग्यूमेंट जो अगर आपको लग रहा है कि ये चीज आर्ग्यूमेंट में टर्न हो सकती है, उसको अवॉइड करें, क्योंकि ये साल इमोशनली इनके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहेगा. अप एंड डाउन वाला साल रहेगा. एंजाइटी बढ़ेगी. यस, इमोशनली ये थोड़े डिस्टर्ब रहेंगे. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इनको इस साल ड्राइविंग में बहुत केयरफुल होना है. इफ दे आर ड्राइविंग तो बहुत केयरफुल. ये साल इनके लिए थोड़ा सा एक्सीडेंट का
योग बना रहा है कि राहु विद मंगल हमेशा ब्लड लॉस कराता है। तो या तो जो लोग दे सकते हैं, मेरा हमेशा सजेशन होता है कि प्लीज जाके ब्लड डोनेट कराओ, पर वहां पे जो खाने को वो जूस या फ्रूट कुछ दें तो प्लीज लेकर मत आना, और ना खाना। वो रास्ते में ही किसी को दे, ले जरूर लेना, पर उसे रास्ते में किसी को दे देना। आप खुद मत खाना अगर आपने ब्लड डोनेट किया है तो। और जो लोग नहीं कर सकते वो लोग प्लीज किसी हॉस्पिटल में जाओ और वहां पे जाके अपना कोई टेस्ट करा लो, कोई भी नॉर्मल हेमोग्लोबिन ही करा लो, सीबीसी करा लो, कुछ भी, मतलब वॉट एवर। मैम कोई हॉस्पिटल में या लैब में भी चलेगा अलग से? देखो जाके एडमिट कहाँ होते हैं, ओके, हॉस्पिटल में। ठीक है। पैसे तो हॉस्पिटल को ही देना है ना। जी जी हाँ। ठीक है। जी मैम आपने कहा कि कोड नंबर के लिए, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड का नंबर है, काफी चैलेंजिंग रहेगा, तो थोड़ा स्पेसिफिक बता सक पाएंगी कि किस टर्म्स में रहेगा? इमोशनल तो मैं समझी, लेकिन उसके अलावा क्या, हेल्थ वाइज, प्रोफेशनल वाइज? हेल्थ वाइज मैंने बोला ना, थोड़ा सा इनका योग होगा, थोड़ा सा कहीं पे चोट लगना, ठीक है, पर जिसमें ब्लड आए, इसलिए मैंने एक्सीडेंट का वर्ड यूज किया था। बट ये और जरूरी जो नहीं है लोग सबके एब्रॉड संग हो, रहते हैं, ऑब्वियसली। जी, जैसे हम लोग एब्रॉड रहते हैं, तो इधर मतलब वहीं जाके अपन हॉस्पिटल में एडमिट या ब्लड नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग के लिए क्या रेमेडी होगी? मैं समझी नहीं एक्चुअली, सॉरी, आपकी आवाज क्लियर जी नहीं है। सॉरी, मैं कह रही हूँ कि जो लोग एब्रॉड रहते हैं, जैसे आपने रेमेडी बताई कि वो हॉस्पिटल में जाके ब्लड डोनेट कर दें या किसी भी तरीके का कोई टेस्ट कर दें ब्लड से रिलेटेड, जहाँ ब्लड सैंपल दिया जाए। हम लोग एब्रॉड रहते तो हम लोग अगर ये नहीं कर पाते हैं तो इसके अलावा क्या कर सकते हैं? अच्छा, तो आप फिर भी हॉस्पिटल चले जाओ, ठीक है। आई एम जी श्योर अब्रॉड भी जितने हॉस्पिटल सब में कैंटीन हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो वहां से हम्म। पानी, कोई भी लिक्विड ले लो, चाय ले लो, चाय राहु को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। चाय ले लो। चाय अब कॉफी दोनों? वो दोनों कोई भी ले लो, जी ठीक जी। है, वॉट एवर यू प्रेफर। अब वो ले लो अपने घर से। अनाउ दिस इज थोड़ा सा पेनफुल, बट कर सको, इफ यू हैव टू डू इट। आई ऑलवेज थिंक लॉन्गर थिंग्स शॉर्ट चीज इज बेटर। एक सेप्टेपिन ले जाओ, ठीक है। हम्म। अब किसी भी फिंगर पे हम, जैसे वो होता है ना, डायबिटीज का टेस्ट होता है, हाँ। हल्का सा पिक करते हैं, ब्लड आ जाता है ना, जब हम एक ड्रॉप उसमें हम्म। डालते हैं। द सेम थिंग यू हैव टू डू। लेकिन आपने वहां पे क्या करना है, कॉटन जो है वो आपने वहां की फार्मेसी से खरीदना है, ओके। ओके। एंड उसे वहीं पे रब करके वहीं की डस्टबिन में फेंक के आना, आपका ये योग कट ठीक है जाएगा। जी। मैम ये कितनी बार करना होगा, एक बार या? साल में एक बार तो करना ही है। रेस्ट चार्ट देख के पता चलता है ऑनेस्टली। जी। आप कह रही थी टी या कॉफी, मतलब वो भी कुछ कह यू रही जस्ट थी सी, क्या? बेसिकली यू नीड टू गिव मनी टू द हॉस्पिटल, ओके ओके ओके। ओके, जी जी, थैंक यू मैम। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। मैम रेमेडी फॉर क्योरिंग हेल्थ इश्यूज ऑफ नंबर 1 ऑल्सो बताना। नंबर 1, ये रेमेडी अब जनरल है, आप कभी भी कर लो, कोई भी कर ले, ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है। ये मैम 4 वाले का आपने कहा इमोशनली डिस्टर्ब रहेंगे, तो जैसे थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे, सी उनके, आई टेल यू द रीजन क्यों डिस्टर्ब रहेंगे। वही, वेरी गुड आपने पूछा। हाँ रीजन बीइंग क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, क्योंकि वो हार्ड वर्कर है, ओके। ठीक है। अब उनको वो नहीं मिलेगा व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, कि मैंने मेहनत तो इतनी की, मैंने टाइम तो इतना दिया, पर उसका रिटर्न में मुझे क्या मिला, हम्म ओके। जब वो नहीं मिलेगा तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। हम्म। दैट इज वाई ऐसा कि वो लोग थोड़े से वर्क एरिया में फिर भी थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड होंगे, जो निकलेगा घर पे। तो घर वालों को क्या करना है? शांत रहना है उनको पार्टी ओके। करानी है ठीक है। मतलब उनको और ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, हाँ हाँ। व्हाट आई मीन टू से। जी। ओके। नंबर 5 के लिए ये ईयर बहुत अच्छा है। मंगल एंड मर्करी आर वेरी गुड। थैंक यू। ओके। थैंक पीस यू मैम, एट मेरा होम, नंबर है।
ओके, मेरा भी। कांग्रेट्स। ठीक है, घर में इस बार आयल से कि शांति रहेगी। कोई एक वेकेशन पे भी आप जरूर जाओगे, एक अच्छा वेकेशन, फैमिली वेकेशन जिसे बोलते हैं, इट्स गोइंग टू बी रियली गुड। Only thing that you need to take care, number 5 for this year is any kind of allergy. स्किन एलर्जी होने के थोड़े से चांसेस इस ईयर बढ़ जाएंगे। और जिसको एलर्जी का इश्यू है ऑलरेडी, बढ़ जाएगा, अगर ऑलरेडी है तो बढ़ जाएगा, नहीं है तो चांसेस, ऑब्वियसली आई विल नॉट से कि हो जाएगा, दैट इज मोर सीइंग द चार्ट, बट यस अगर ऑलरेडी है तो वो बढ़ जाएगा। यानी एलर्जिक राइनाइटिस है तो भी वो छींक आती है वो वाला तो भी हाँ, बढ़ वो जाएगा। कोई भी अगर किसी भी टाइप की एलर्जी है, हाँ, so you need to be थोड़ा केयरफुल अबाउट इट। ओके। ओके, ऐसे लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट काम करना चाहिए अपनी नेटवर्किंग, ये इनकी रेमेडी है, क्योंकि दे आर द पीपल जिन्हें बहुत शौक है सोशलाइज करने का, घूमने फिरने का। ओके। 2005 है ना? हाँ, ये सब रेमेडी अभी से शुरू कर सकते हैं नवंबर से। बिल्कुल बिल्कुल कर दो, तभी तो कह रही लिया क्यों है आज। जी जी जी। ठीक है, और ये नंबर आप जो 5। हाँ, आप बोल रहे थे कि शनि की दशा और ऐसा हो तो जैसे 5 नंबर है और शनि का भी वो चल रहा शनि है। जा ही रहा है ना 15 तारीख को, मागी हो ही रहा है। अच्छा, जैसे मेरी मीन राशि है तो कुछ सेकंड चरण में और मेरा 5 है, तो शनि का कुछ मतलब ध्यान रखना है 7.5 वालों को, 5 वालों को। अभी कुछ नहीं, अभी तो जी जी। जस्ट अ वीक लेफ्ट, अच्छा तो वैसे ही ठीक। रोक तंग नहीं करनी। ओके। ठीक है, नंबर जी 5 पीपल आर वेरी गुड एंटरप्रेन्योर्स। ओके। अगर ये कोई चीज सोच ले ना कि मुझे करनी है, नंबर 5, दोज आर नंबर 5 विल कंफर्म आल्सो। ठीक है, क्योंकि वैलिडेशन चाहिए ना मुझे भी। हाँ हाँ, यू आर राइट। ओके, ये मुझे 100% करेक्ट। करना है तो वो करेंगे ही करेंगे, हुक और बाई क्रुक। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगर प्रोफेशन में ग्रोथ चाहिए इस साल इनको, तो इनकी बहुत सिंपल रेमेडी शेयर करती हूँ। इन्हें मतलब क्या, जॉब। इफ यू आर इनटू जॉब। जॉब, जॉब, ओके। यस, इफ यू आर इनटू जॉब, नॉट इनटू बिजनेस, हम्म। इफ यू आर इनटू जॉब और आपको प्रमोशन चाहिए, या आपको लगता है कि मुझे वो अप्रिसिएशन एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा ऑफिस में जो मुझे मिलना यस चाहिए, यस। ठीक है, अपने जितने भी कुलीग्स हैं जो आपके टीम मेंबर्स हैं आपके डिपार्टमेंट के, उनके संग लंच करना स्टार्ट कर दो। ओके। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब वाले भी। गवर्नमेंट जॉब वाले भी। हाँ हाँ बिल्कुल। मैम जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनका क्या? वो अपने अपने कुलीग्स को हफ्ते में 10 दिन में एक बार बुला लें कि चलो आज आज लंच करके आते हैं। नॉट ये नेसेसरी यू हैव देखिए। टू कॉल एवरीवन, बट या मीट देम once in a month, 15 days में एक बार, मैम ठीक बेसिकली है। जो आपका सजेशन है अराउंड नेटवर्किंग दैट हैज टू बी फॉलोड, तो आपको नेटवर्किंग डिनर, नेटवर्किंग एग्जैक्टली। लंच वो करना है। जी कॉफी पे जी मिल लो, मतलब थैंक लंच इज जस्ट आई गिव Absolutely. आइडिया टू गिव यू टू मीट पीपल। यू। ओके ओके। ओके, सी व्हाई आई मैम सेड मैं आपको दीस एक बात पीपल। बोलना चाहती हूँ, हाँ सॉरी टू जी, इंटरप्ट। लास्ट ईयर अभी आपने एक सेशन लिया था और आपने मतलब मेरे को मतलब जनरल प्रिडिक्शन किया था कि जो 5 नंबर वाले हों उनके लिए सितंबर में एक बहुत बड़ा मूवमेंट होगा ये 2024 में। ओके, और मैंने आपसे पूछा था किस टाइप का मूवमेंट, तो आपने मुझे बोला था कंट्री शिफ्ट हो सकती है, एक घर से दूसरे नए घर में जा सकते हो, जॉब चेंज हो सकता है, इस तरीके से आपने बोला था करके। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली सितंबर में ही हम लोग ने इस साल क्या नाम से, कंट्री तो नहीं हाँ बट लोकेशन चेंज हुआ है, प्लस मेरा जॉब भी चेंज हुआ है। तो ओके, मतलब एक जो फेथ होता है जो भी आप बोल रहे थे वो 101% और ज्यादा इंक्रीज हो गया कि आप जो आपकी प्रिडिक्शन एकदम ही 100% एक्यूरेट और करेक्ट निकली थी। मैंने अपने हस्बैंड को थैंक्स टू बोल दिया था यूनिवर्स। कि अगले साल हम लोग को इस घर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मूव होंगे। लेकिन एग्जैक्टली कांग्रेट्स, पर लोगों को पता नहीं था लेकिन वो ही हुआ कर। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। Sorry, ma'am. Just one question. मेरी डॉटर 12th में है इस साल,
एंड उसका नंबर 4 है। कैन यू गाइड मी उसका कैसा रहेगा? सी मैं कहूंगी कि नंबर 4 है तो उसका ना आपको फोकस ठीक रखना है कि फोकस ना बिगड़े। ओके जी जस्ट क्योंकि इसमें क्या होगा कि इनका फोकस सबसे ज्यादा बहुत इजीली बदल जाएगा, बिकॉज दे हैव वेरी क्रिएटिव माइंड। ठीक है, तो बहुत लंबा आप उनको किसी चीज में ना टिका नहीं सकते अनलेस दे वांट टू स्टिक टू इट। जी सो दैट इज व्हेयर यू नीड टू पे अटेंशन कि आप उनको WSW में एक तो बैठाना स्टार्ट कर दो कि शी शुड बी फेसिंग WSW, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, व्हेन शी इज स्टडीइंग। ओके। किस डायरेक्शन में बोला आपने? WS? W, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। ओके ठीक, मैम थैंक यू। आपने 5 नंबर के हेल्थ के लिए एक एलर्जी वाला बताया, कोई रेमेडी हो सकती है क्या, मतलब सपोर्टिव काइंड ऑफ? सी इसमें सबसे वो कहूंगी मैं कि अगर एलर्जी जब हम स्किन से देखते हैं ना, तो आप यहाँ पे अगर आप परफ्यूम लगाते हो तो परफ्यूम लगाना बंद कर दो। मुझे तो डस्ट एंड माइट की है। मैं समझ गई, आप सबसे पहले परफ्यूम लगाना बंद कर ओके। मतलब इन जेनरिक भी जिनको स्किन एलर्जी हो मतलब कंप्लीटली परफ्यूम्स बंद कर दें? दो, बिल्कुल बंद कर दे। ओके। और अपने घर का EAC चेक करो, ईस्ट हाँ ऑफ साउथ ईस्ट। मैम कैन दे अप्लाई होममेड इत्र? Yes, they can apply any ether for that matter, and I never encourage on perfumes. I always encourage on ether. EAC में क्या मैम देखना है? EAC में चेक करो कि आपका कोई टॉयलेट, कोई सेप्टिक टैंक, ऐसी कोई एंटी एलिमेंट वहां पे आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई ब्लू कलर, गैस का स्टोव। ठीक है, चलो ओके let's start. Where were we on number 5, right? Coming to नंबर number 5 हेल्थ। 6. मैम Number सॉरी, 6 जस्ट अ people. मिनट बिफोर यू स्टार्ट, जस्ट अ मिनट। मैं पूछना चाह रही थी नंबर 5 जैसे हम प्लानिंग टू कंसीव अ बेबी, हो पाएगा क्या Okay, इस come again. साल You're 2005 में? planning to conceive a baby. यहाँ तक I heard. Then तो वो पॉसिबल होगा 2025 में? 2025 में यस बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, वेरी मच। ओके, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। स्टूडेंट का 5 नंबर में बता दो, स्टूडेंट के लिए कुछ। अभी मैंने बताया ना, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनको आप स्टूडेंट को नहीं, वो मैंने 4 नंबर के लिए बताया था। 4 के लिए बताया हाँ, था। 4 के लिए बताया था। 5 नंबर के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप उनको उनका अगर बेडरूम शिफ्ट कर सको, या बेड, या मेक श्योर करो कि जब वो पढ़ रहे हैं तो वहां पे एक छोटा सा स्वास्तिक मोर पंख से बना के लगा दो। ओके ओके, जी जी। कमिंग टू नंबर 6। नंबर 6 वीनस का नंबर है, सबका फेवरेट नंबर है। ठीक है, एंड 9 का फ्रेंडली नंबर भी है, द बेस्ट पार्ट। एंड 6 की एक बहुत बड़ी खासियत है, माई सेल्फ नंबर 6। ठीक है, तो मैं भी थोड़ी सी तारीफ खुद भी कर लेती हूँ। ठीक है कि ऐसे लोग बहुत जल्दी एज नहीं करते। ठीक है अभी आप लोग कहोगे हाँ राइट और रॉन्ग, बट यस, राइट 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 राइट। अभी किसी ने मेरी एज नहीं पूछी। नहीं, जोक्स अपार्ट, यस, बस नंबर 6 पीपल इतनी जल्दी आपको उनके चेहरे पे एज नहीं दिखेगा, और अगर दिख रहा है, ठीक है, इट्स अ सिग्नल कि उनका वीनस वीक है। they need to take care because these are the people who are very very careful when it comes to their self grooming. अगर वीनस ठीक रखना है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, तो आप सबसे पहले अपना सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दो। एंड सेल्फ लव इज नॉट अबाउट कि हाउ मच यू एक्चुअली लव योरसेल्फ, बट हाउ मच यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप अपनी वैल्यू कितनी करते हो।
Is that for a number this only or for any number? It See, holds any true. number I'll say should keep, सबको अच्छा रखना चाहिए ना यार, 6 को क्यों अच्छा लगना है? हाँ मैं बोल रही हूँ कि that stands for every number, right? That stands for every number, पर 6 number people you will find ज्यादा सैलून में आपको 6 नंबर के लोग मिलेंगे, फ्रीक्वेंटली 6 नंबर के लोग मिलेंगे, ठीक है? मीडिया में जितने आर्टिस्ट हैं ज्यादातर 6 नंबर के लोग हैं, इसीलिए आप देखोगे उनके हमेशा चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। इसीलिए फैशन इंडस्ट्री, इंटीरियर इंडस्ट्री, जो भी ज्वेलरी इंडस्ट्री क्यों इसी से जोड़ी जाती है? It is about how well you keep yourself and how well you keep your house, where you are working, where you are staying. वो किसी भी चीज को गंदा नहीं रखते, एंड रख रहे हैं, as I said, it's a sign कि उनका वीनस उस समय पे कहीं ना कहीं वीक है। नॉट गोइंग अभी एस्ट्रोलॉजिकली किसी दृष्टि पड़ रही है, कौन आ रहा है, क्या है, बट न्यूमरोलॉजिकली सिंपल वे टू चेक इज दिस। अनिल कपूर इज द नंबर 6, एंड आज भी लोग कहते हैं ना कि फादर इन लॉ एंड ऑल, बट वो आज भी यंग लगते हैं। माधुरी दीक्षित इज द नंबर 6। नंबर 6 को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस साल कोई भी लोन नहीं लेना है, नो पर्सनल लोन, उनके नाम पे कोई लोन नहीं होना चाहिए, घर का लोन उनके नाम पे नहीं होना चाहिए, कभी नहीं उतरेगा, या उतरा तो बहुत साल लग जाएंगे उस लोन को उतारने में। बट यस, अगर यही लोन वो बिजनेस के फॉर्म में लेते हैं कि मुझे बिजनेस के लिए लोन चाहिए या बिजनेस ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए लोन चाहिए, ये उनको बहुत प्रॉफिटेबल देके जाएगा। जो मैम एक क्वेश्चन है, जो मैम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी ट्रांसफर का है चांस या नहीं है? क्योंकि मेरे फादर ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो अभी चंडीगढ़ में है, तो उनके लाइक डिपार्टमेंट ने ऐसा कहा है कि उन्होंने कोई पॉलिसी बनाई है कि जिसके कहते हैं कि ये ट्रांसफर हो सकती हैं, ओके, तो वो पॉसिबल है कि नहीं है? देखिए ऑनेस्टली मुझे अगर आप जनरल पूछोगे तो मुझे यहाँ अभी 6 नंबर में कोई ऐसी मूवमेंट नहीं दिखती, और ये ओके ईयर इनके लिए एक मिक्स ईयर है। ऑल ऑफ अ सडन कुछ हुआ तो हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ लंबा चीज नहीं आएगी, अगर वो ये न्यूज आई तो बहुत सडनली आएगी, जी। ठीक है? मैम सेम क्वेश्चन फॉर 5 नंबर, ट्रांसफर का मतलब 5 नंबर के चांसेस हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, बस 6 नंबर के लिए एक मिक्स रिव्यू, मतलब मिक्स ईयर है, हो भी सकती है कि नहीं भी हो सकती हो है? भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ये अगेन बहुत कुछ इनके चार्ट पे डिपेंड करेगा, बट चांसेस ऐसे जब मुझे पूछोगे कि हाँ पॉसिबिलिटी, तो मैं बोलूंगी 60-40, 60 नो 40 यस। ओके, एंड क्योंकि हो उनकी सकता है पहले ऐसी होती एक होती भी सिचुएशन बने अगर आपके चार्ट में वो शो कर रहा हो अभी कि किसी और की होनी थी, ऑल ऑफ अ सडन समथिंग हैपन कि वो आपके फादर की हो गई, वो होनी नहीं थी पर वो हो गई। नहीं, ऐसा है कि उनकी ना होनी उनकी होती है पर हो किसी और की जाती है। नहीं, मैं पर ये वो सारा जिसमें वो होनी किसी और की होगी वो हो इनकी जाएगी, अगर उनके चार्ट में वो सपोर्टिव है, ओके, वैसे तो हेल्थ चांसेस वाइज, ओके, नहीं है। तो हेल्थ वाइज में इनका कैसे जाएगा? हम्म, हेल्थ वाइज हेल्थ वाइज मैं कहूंगी थोड़ा सा ख्याल इस टाइम इनको रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए, किस स्पेशली चीज का पीपल लाइक? सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, हार्ट अटैक, हाई बीपी, रेस्पिरेटरी, ये इनको इस साल ब्लड थोड़ा ख्याल, प्रेशर? बीपी, हाई बीपी बोला ना। हाँ जी हाँ जी, ओके। और इनको ट्रस्ट में ना, मतलब थोड़ा सा मैं कहूंगी ये बहुत जल्दी ना किसी की बात पे ट्रस्ट कर लेते हैं, इनको वो ट्रस्ट नहीं, इजिली नहीं करना है ओके, कि किसी ने कोई बात कह दी और वो हो गई, बहुत। नंबर 7, okay, now जी। this is a year for them for which is I'll say ग्रोथ भी लाएगा, एक्सपेंशन भी लाएगा, लेकिन चैलेंजेस भी लाएगा। ग्रोथ एक्सपेंशन होने के चांसेस जितने हैं उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड चैलेंजेस के साथ है, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम, दो दे विल गेट इट,
इनके लिए तभी इजी है जब ये अपना माइंडसेट, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, उस चीज को जो देखते हैं जिससे ना, वो उस माइंडसेट को पूरा बदलेंगे। बहुत सारी सिचुएशन इनके संग अभी बन सकती है जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। मैरिज के लिए मैम कैसा ईयर रहेगा ये? एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट, पहले एक बार इस नंबर को कंप्लीट कर लूं। जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो होता है वो मेरे माइंड से निकल जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग विथ whom मैम? कम अगेन। मिसअंडरस्टैंडिंग विथ whom मैम? किसके साथ किसी मिसअंडरस्टैंडिंग? से भी हो सकती है, ओके। पार्टनर से हो सकती है, अपने बॉस से हो सकती है, कुलीग से हो सकती है। ठीक है, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। द बेस्ट थिंग अबाउट नंबर 7 इज कि दे आर वेरी स्ट्रांग इंट्यूटिवली। इनको ना वो कहते हैं ना, एक सिक्स सेंस है जो इनके में बहुत स्ट्रांग है। अगर ये इसे अपनी चीजों को इजी इस ईयर करना चाहते हैं, ठीक है, और भी इजी करना चाहते हैं, तो इनके लिए सिंपल रेमेडी है कि इनको आप जितनी भी चीजें हैं, मैं इस तरह से बोलूंगी कि इसे किसी ना किसी फॉर्म में अपनी इनकम का कुछ पार्ट, चाहे फिक्स द मनी, फिक्स मतलब अमाउंट इज इरेलेवेंट, वो रिलीजियस प्लेसेस में देना स्टार्ट कर दे। एज अ चैरिटी क्या है मैम, जैसे एज अ कोई चैरिटी, मंदिर है? एज अ चैरिटी। ओके, कोई मंदिर है, गुरुद्वारे, या जैसे कोई अनाथ आश्रम जैसे? मैं कहूंगी किसी अनाथ आश्रम में दे दो, जहां ओके, पे वो पैसा एक्चुअली में यूज हो। यूज रिलीजियस होगा। मतलब, रिलीजियस से मेरा मतलब है किसी एल्डरली होम में दे दो। हाँ जी। ठीक है, अब मंथली की मैम, या आफ्टर 6 मंथ्स, या आफ्टर 3 मंथ्स, कैसे? नहीं, आफ्टर 6 months also you can do, after a year also you can do, quarterly आफ्टर। you can do, every month you can do, but certain ओके। percentage of your income that ओके। should take out every time, and I my suggestion will be, इस साल तो मतलब 2025 के लिए इन्हें करना ही है, but make it a routine. ओके। See, now I give you a very small example. ओयो का जो ओनर है, मैं very bad with names, huh? So please bear with me. Whoever can check, please check. मैम Oyo is रितेश very famous, रितेश right? अग्रवाल है ना मैम, रितेश रितेश। अग्रवाल, राइट या राइट, हाँ। रितेश अग्रवाल। ठीक है, इनका आपको पता है ओयो नॉर्मली सबसे ज्यादा फेमस इन द रॉन्ग सेंस है। ठीक है, जब ओयो नया नया बना था सब लोग यही कहते थे ना कि गलत पर्पज से बना है, या राइट। राइट। या एंड उनके सबसे ज्यादा रूम्स कहाँ लगते हैं, आपको पता है? जो कपल जहाँ फ्रेंडली मंदिर एरिया, होते हैं ना, जहाँ क्लोज टू मंदिर दैट। होते हैं, या मंदिर एग्जैक्टली। के पास में, जितने यस। रिलीजियस प्लेसेस होते हैं वहां सबसे ज्यादा रूम्स लगते हैं इनके, क्योंकि ही इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर 7 and that is why he is doing well also. Ma'am, what about students? Number 7. यार वेट करो ना, एक एक चीज को खत्म हो, आ रही हूँ, आ रही हूँ। ओके, सो नंबर 7 के लिए इनको बहुत जरूरी है कि किसी न किसी, जो नंबर 7 बच्चे हैं, ओके, ऑब्वियसली इनके डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा, सब कुछ होगा, बट नेवर, नंबर 7 के बच्चों के लिए माय सजेशन विल बी कि जितना ज्यादा हो सके इनको बोलो रिसर्च करें, बुक्स ना पढ़े, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़नी है इन्हें। टेक्स्ट बुक्स के मतलब आई एम नॉट सेइंग वो पढ़नी नहीं है भाई, आई मीन वो तो पढ़नी ही है सबको, बट उसके अलावा इन्हें रिसर्च बुक्स बहुत पढ़नी है। जितनी ज्यादा रिसर्च बुक्स पढ़ेंगे उतनी ज्यादा ये ग्रो करेंगे। और अगर हो सके तो इन्हें किसी भी रिलीजियस प्लेस में ले जाओ, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार, अप टू यू। और इनसे वहां जाके ना कुछ जो, इफ नॉट एवरी, हर चीज, बट जो क्या बोलते हैं उसे, एंट्रेंस का जो चौखट होती है, दहलीज, सॉरी, जो दहलीज होती है, ठीक है, उसे उनसे साफ करवाना शुरू कर दो। ये नहीं कर सकते तो किसी भी एल्डरली पीपल, चाहे आपके घर में नाना नानी है, दादा दादी हैं, और भी जितने एल्डरली लोग हैं, उनके पैर छुआना स्टार्ट कर दो।
कमिंग टू नंबर 8. नहीं नहीं मैम, वो नंबर 7 का आपने शादी का बताया नहीं, हो सकती है कि नहीं हो सकती? मेरा नंबर 7 है। आपने शादी करनी है? हाँ 30 इयर्स का हो गया ना मैम कल। अच्छा, कल 7 नवंबर। हाँ। देखो 7 के लिए ये साल मैं कहूंगी ऐसा नहीं है शादी नहीं हो सकती. आप इंगेजमेंट जरूर कर सकते हो, रोका कर सकते हो, बट शादी करो तो सितंबर अगस्त के बाद करना. दिसंबर नवंबर दिसंबर तक। सितंबर अक्टूबर नवंबर, जो भी वो उस टाइम पे वो आएगी ना तिथि, हाँ जी, तब मतलब करना. हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है. ओके। मैम नंबर एक 7 मैम की हेल्थ कैसा रहेगा? मेंटल लेवल पे यस, ये काफी थोड़े बहुत परेशान रहेंगे, फिजिकल लेवल पे ठीक रहेगी. थैंक यू. ठीक है. Man, for businessmen and doing equity and all share market Is for for number number 7. 5. For number 7, 7. if they do a lot of research work, then it is good. If they don't do it, just random जुआ खेलना है, तो please then they should not do it. Avoid. ठीक है. Ma'am, I'm waiting for the next number, ma'am. Number Number 8. 8. Number 8, my favorite number. मैंने एक रील डाली थी जिसपे मेरा मोबाइल नंबर उस टाइम पे ना इंस्टाग्राम में जो एक्चुअल नंबर है वो दिखा था, which I use in my office for my clients, and that number comes to a 8, and they were like you only said कि नंबर 8 पे कोई फोन नंबर नहीं होना चाहिए, आपका खुद का नंबर 8 पर है. तो my team came and told me, मैम सबसे ज्यादा ना आपने ये रील क्यों बनाई, your number is only 8. And I बढ़िया always number say है, ma'am. it's such a powerful number. It's a favorite number. And it's an infinity sign, man. Because how can you not like that number? Ma'am, you have an तभी मैम infinity आपने sign Correct. here. Yes, टैटू। yes. I'm obsessed with number 8. I'm 8. I'm I am 8 too. I'm also मैं भी 8. Lots मैंने of सारे क्या 8 कहा था कि My सबसे पहले DOB 8 ही sum आएंगे. total 4 is and 8 are the के people dominance. who will be in this field, who will be associated with me. I'm a High number five 6. to all the number 8s. Hello, Auntie. Anurati this side. Hi, bache, how are you? I'm good. How are you doing? Just a reminder, I'm also number 8. Great. See, that is why you are One with more, me, ma'am. na? Of Simple. course. One more, ma'am. I started with that. I just wanted to ask a question about number 7. My son is a number 7. He is a lawyer. Just wanted to know कि उनका promotion या job change वगैरह कर सकता है मैम this year? कुछ chances है? देखो मैं कहूंगी जॉब चेंज इससे नंबर 7 के लिए बहुत सक्सेसफुल नहीं रहेगा. नहीं रहेगा ना मैम? नहीं, अभी not नहीं in 2025. नॉट इन 2025. Okay, fine. मैम Thank एक you. बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, जस्ट क्विकली शेयर करूंगा. आज मैंने मोबाइल बस रैंडमली उठाया मैम, उसमें 8 नवंबर 8:08 और उसके थोड़ी देर बाद मैंने आपका मैसेज देखा कि 15 मिनट के बाद में सेशन है. So everything was so much in sync with each other, you know. So, ओके. जबरदस्त. Great. नंबर 8. अब नंबर 8 की सबसे अच्छी और खासियत बात क्या होती है? दे आर वेरी लेजी. इसलिए आराम से हो जाए, वेरी गुड. ठीक है. बहुत मेहनत नहीं करनी, बट ऐसा नहीं है. But they struggle. नहीं, आई अंडरस्टैंड. They do. They do. I'm joking. Come on. नंबर 8 सबसे ज्यादा मेहनत करता है, पर नंबर 8 की स्टेबिलिटी, जब वो मेहनत करता है और जब उसको रिजल्ट मिलता है ना, वो शॉर्ट टर्म नहीं होता, वो बहुत लॉन्ग टर्म लेके जाता है, इवन नेक्स्ट जनरेशन को भी लेके जाता है. दैट इज द पावर ऑफ नंबर 8. ओके. एंड दैट इज व्हाई आई लव द नंबर. हमेशा नंबर 8. But ma'am, what they give the next generation, like what will they give the benefits? अरे they create legacy. ओके. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नंबर 8 को ध्यान रखनी है, नरेंद्र मोदी इज नंबर 8 and see from where he is Yeah. to where he is today. उनको चीजें मिलती लेट है, नो डाउट, पर जब मिलती है ना, फिर उनको कोई नहीं रोक पाता. उनको सारे कनेक्शंस भी सही मिल जाएंगे, उनको लोग भी सही कनेक्ट हो जाएंगे, उनकी चीजें फॉल होनी भी स्टार्ट हो जाएंगी. बट यस इट टेक्स कि आपके लिए वो चीज आसान नहीं होती. एट टाइम्स यू से कि यार मेरे संग ही ऐसा क्यों होता है,
करेक्ट करेक्ट पर ऐसा नहीं है कि वो होता सभी के संग है, बट उससे वी फील लाइक दोज आर नंबर 8 दे फील कि नहीं, इट इज व्हाई इट इज हैपनिंग विद मी ओनली। करेक्ट मैम बहुत ही हुआ है, इतना मैम रैंडम नंबर चलता है ना, 8 प्लस फर्स्ट यू चलता 2 है, बिल्कुल digits of वेट्स। date of birth or sum total of date of birth? No, it's a date, the day you are born, Okay. a number 8। दिस इज ट्रू मैम, दिस इज सो ट्रू। ओके, अब इनके लिए सबसे सिंपल पहले तो रेमेडी लिख लो, is one meal for number, especially for this year I am saying, ठीक है, नंबर 9 ईयर के लिए 2025 इन्होंने एक मील फ्लोर पे बैठ के खाना है, चाहे चाय पी लो, बिस्किट खा लो, जो मर्जी, कोई भी एक चीज। मील से मेरा मतलब ये नहीं खाना ही खाना है, वॉट एवर इज कन्वीनियंट टू यू, एंड स्पाइन स्ट्रेट करके खाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर नंबर 8 इज यू हैव टू सिट स्ट्रेट। चाहे मैं जमीन पे बैठ के खा रही हूँ, पर मैं ऐसे ना खाऊं, you know, I have to be sitting straight, my spine should be straight. And if you're sitting on the floor doing meditation, doing whatever you are doing on the floor, if you're sitting on the floor, make sure your spine is straight. This is a remedy for you for 2025। कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, ठीक है। मैम मेरा एक But why, क्वेश्चन ma'am? था। व्हाट्स सैटर्न क्या है? बोन्स हैं, आपकी स्पाइन है, I always have side ठीक है। का। तो हाँ। जब भी आप उसे स्ट्रेट रखोगे, बिकॉज सैटर्न की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इट्स अ वेरी रिजिड प्लैनेट, ठीक है, इसीलिए आपसे इतनी मेहनत कराता है, इतना रगड़ता है, इतना रगड़ता है कि जब रगड़ते हैं, हम कहते हैं ना सोने को इतना वो किया कि सोना निकला, उससे मुझे याद है सोने में इन्वेस्ट कर लेना प्लीज एवरीवन, ठीक है, ना बढ़े तो मेरे पीछे मत पड़ना। मेरा घाटा हो जाएगा मैम। नहीं नहीं, Jewelry सोना line, सोना जो हाँ, सपाट सोना jewelry पड़ेगा प्लीज। In general, पक्का सोने पड़ेगा इन्वेस्ट मैम एवरी ये। क्वार्टर जस्ट सजेशन, स्टार्ट स्मॉल, वॉट एवर योर वो इज, कुछ अमाउंट निकाल लो, उसे प्लीज गोल्ड में इन्वेस्ट करो, आने वाला टाइम गोल्ड आपको बहुत रिटर्न देके जाएगा। for everyone, right? Which number? yes yes, for this is for everyone, not only 8, this is for everyone। 8 के लिए तो स्पेशली, 8 मैम and नंबर 3 के लिए। मैम नंबर 8 का बैक पेन का इशू कब जाएगा मैम, कभी जाएगा कि नहीं? देखो बैक पेन का इशू थोड़ा मैं कहूंगी अभी तो नहीं जाएगा, वो रहेगा, इसीलिए मैं स्पाइन स्ट्रेट करा रही हूँ, इसीलिए राइट करा राइट। रही हूँ। क्योंकि जब बैक पेन तभी होता है ना जब आप सीधे से बैठ नहीं पाते हो, जैसे जैसे धीरे धीरे बैठना स्टार्ट करोगे ना, आप देखना वो इशू भी धीरे धीरे स्टार्ट होगा कम, बट वो 9th ईयर में जाना मुश्किल है कि 8 and 9 आर नॉट फ्रेंडली नंबर्स, मंगल शनि आर नॉट फ्रेंड्स। और मैम मैं तो 8 and 9 कॉम्बिनेशन भी हूँ मैम, मुझे 8 बर्थ पता है। नंबर, डेस्टिनी नंबर 9। और ऐसे लोगों को ना सबसे बड़ी चैलेंज क्या होती है, जो मुझे अच्छा भी लगता है, दे फाइट अलोन, ये लगे रहते हैं अकेले ही, करेक्ट We मैम, don't ट्रू, give up. they वेरी don't ट्रू। give up, and that's the best part of them। We're fighters, ma'am. Piyush Goyal, मेरा Lens क्वेश्चन का था artisan, number 8, Modi is the best example, ma'am. Nothing Modi है, beyond him. exactly, ठीक है। For मैम मेरी businessman, नीस for है। business. देखो जो लोग डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं नंबर 8 में, ऑब्वियसली बिजनेस में है, जो इस तरीके का कोई मेटल बिजनेस करते हैं, Yeah. माइनिंग एंड ऑल, दे आर गोइंग टू मिंट मनी। Ah, ma'am, love you. And they share, and they will be doing that sharing part with me, Sure. है ना, love you, love कहीं तो That's दिखना why चाहिए we ना। say gold prices will go up, not for good for jewelry, ma'am. नहीं चलो। मैम एक छोटा सा एग्जांपल मेरी शेयर कर दूं, नंबर 8 and 9 की जो Can we स्ट्रगल buy है। gold coins? Yes, you can buy gold in any form, you can even buy gold bonds, Yeah. Yeah. मैम एक will buy। एग्जांपल शेयर कर रहा था, लास्ट ईयर आई हैड नो जॉब, और ऑलमोस्ट 1 साल करीब में मैं बिल्कुल बैठा रहा मैम। उसके बाद नंबर 8 का मैंने जो इफेक्ट देखा 2023 के एंड में मैम, अराउंड अक्टूबर, मुझे ऐसी जॉब मिली मैम कि सारा कंपेंसेट हो गया मेरा लास्ट 11 मंथ 12 मंथ्स पूरा। मैंने कहा ना वो मिलता देर से है, ट्रू, वेरी that ट्रू। will always be certain, वो हमेशा लेट देगा, पर देगा ऐसा कि वो फिर आपका लंबा चलेगा। और मैम मुझे बाहर भेज दिया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था लाइफ में मैं बाहर काम करूंगा। नाउ आई एम सपोज टू गो टू काबुल मैम, अफगानिस्तान पोस्टिंग हो गई मेरी क्या बात है, विथ ह्यूमैनिटेरियन वर्क मैम, एनजीओज में। वेरी गुड।
बट थैंक यू। यस इस साल ना, लेकिन क्योंकि 8 और 9 आर नॉट फ्रेंडली नंबर्स, तो फोकस ऑन वर्क। कोई पेपर, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट प्लीज साइन मत करना, किसी की गारंटी बिल्कुल मत लेना कि फ्रेंड है, ये है, चलो अब बोल रहे हैं, रिलेटिव है, जो भी। प्लीज अपना माइंड ब्रेन यूज करना एंड देन पूरा चेक करके फिर गो हेड। आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, बट आई एम जस्ट वार्निंग यू। ठीक है, किसी भी एडिक्शन में हो, किसी भी तरह की एडिक्शन फॉर दैट मैटर, तो बी केयरफुल। उससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अवॉइड मैम करना एंजाइटी है। का इशू लग रहा है मैम, थोड़ा कि एंजाइटी का इशू आ रहा है। एंजाइटी का ना, ओके। जब भी बारिश हो ना, मैंने अभी बोला एंजाइटी है ना, सबसे पहले ये करो, वहां पे मंदिर है। मैम फिलहाल तो गुड़गांव में हूँ मैम, आई एम सपोज टू ट्रैवल ऑन द 18th। अच्छा ओके, तो अभी तो कर ही जाओ ना फिर। हाँ भी कमिंग कर सकता हूँ मंडे। हाँ, मंडे को शिवलिंग पे आधी एक मुट्ठी चावल और दूध मिक्स करके चढ़ाना है ना। ठीक है मैम, श्योर। ठीक है, most important for number 8 people this year is going to be respect your partner, be it a male, be it a female. Be supportive, help करो उन्हें ग्रो करने की, उनको सपोर्ट करो, so that will help you in the long run. देखो, क्योंकि नंबर 8 के संग ना सबसे प्लस पॉइंट है, वो शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं बनाते, वो लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं, और उनको रिजल्ट भी लॉन्ग टर्म मिलते हैं। ठीक है, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक से करना है इस साल। कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी मत करना जो आपको पूरा कॉन्फिडेंस ना हो कि ये मेरे लिए सही है, एंड स्पेशली प्रॉपर्टी लैंड रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट मत करना, कोई लैंड मत खरीदना। मंगल इज नथिंग बट लैंड। जिनके लिए मैंने अच्छा बोला है, जिस नंबर्स के लिए अच्छे हैं, वो लोग लैंड खरीद सकते हैं, वो लैंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जस्ट केम टू माय माइंड, सो आई एम एडिंग इट टू इट। मंगल इज प्योर लैंड, एंड जो लोग ऐसे किसी फील्ड में हैं जो वास्तु या लैंड से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए भी ये साल काफी अच्छा जाएगा। Sorry to interrupt, ma'am. Will this session be recorded and shared? Yes, this is being recorded. Okay, ma'am. Thank you. मोस्ट वेलकम। ये साल एजुकेशन पर्पस से बिल्कुल अच्छा नहीं है, इन द सेंस जिनका 8 नंबर है ना, उनका पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। ठीक है, एंड स्पेशली जब उन्हें ऐसी कोई पढ़ाई कर जाए जहाँ पे उन्हें बुक्स दे दी जाए, बोला जाए कि अब तुम पढ़ो, देन तो दे आर लाइक गॉन। पर उन्हें कोई ऐसा वीडियो ट्यूटोरियल दिखा दिया जाए कि हाँ आई एम देयर, आई एम एक्सप्लेनिंग यू, दैट विल बी इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड, एंड वो ये चीजें याद रखेंगे। Okay, This is true, ma'am. So discipline true. is one thing that they need to focus on, which I feel every age should always ऐसे भी करना चाहिए। Organize yourself. कोई एक डिसिप्लिन अपनी लाइफ में जरूर लाओ। ओके, मैम बच्चों के लिए कैसा रहेगा? मेरी नीज है, वो कुछ 6 years मैंने की है, बोला लेकिन ना, बच्चों के लिए ज्यादा बहुत बीमार अच्छा रहती है। साल नहीं है। तो उसकी हेल्थ के लिए आप कोई रेमेडी बताएंगे क्या? क्योंकि वो अक्सर बीमार ही रहती है बहुत जल्दी। और उसका बेडरूम चेक करो, कहीं साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट में ना हो। ये 3 और जोन उसमें चेक क्या चेक करना करें? कि उसका बेडरूम जहाँ वो सोती है वो साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में ना हो। Good to invest in equity, ma'am. Number 8. कैश लिक्विडिटी आई विल से इज गुड फॉर देम दिस ईयर। पैसा आएगा, बट पैसे को संभाल नहीं पाएंगे, खर्चे भी लेकर आएगा। दैट इज व्हाई आई सेड कि इनके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे नीड टू बी डिसिप्लिन, कहाँ खर्चा करना है, दे नीड टू बी केयरफुल। मैम ऑकल्ट साइंस वालों के लिए कैसा है? न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु के लिए आपने बोला जो अच्छा है। लोग नंबर 9 है उनके लिए बहुत अच्छा है। नहीं, 8 नंबर की बात करें। 8 के लिए मैं कहूंगी कि
इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है लैंड के लिए, जो ऑकल्ट में है उनके लिए, जो वास्तु करते हैं उनके लिए शायद बहुत अच्छा नहीं है, पर जो नहीं है। नहीं है, पर जो लोग एस्ट्रोलॉजी में है, एस्ट्रो वास्तु करते हैं, उनके लिए ये बेटर है। अगर आप सिर्फ वास्तु करते हो तो वो उतना रिजल्ट नहीं देगा। आप एस्ट्रोलॉजी सीख लो, एस्ट्रो वास्तु कर लो, आपके लिए वही चीज बेनिफिट हो जाएगी। ओके, हाउ अबाउट द क्रिस्टल्स एंड ऑल मैम? क्रिस्टल्स के लिए अच्छा है, अच्छा है। बहुत अच्छा है। निधि, मेरे को एक चीज पूछना था. सो आई एम नंबर 1. माई प्रॉब्लम इज विद नंबर्स. ठीक है, आई एम Okay. नेवर एबल टू मतलब दैट बिग एक्सेल डेटा. And so I'm into मतलब आपको पता ही है that I'm into a luxury industry, right? Apparel and all that. Right. But when it comes to number and all that, no, I am never able to get hold of that. मतलब वो interest आता ही नहीं है. So is there anything with that number or with me? I'll say it is more about numbers because you want कि वो काम कोई और कर दे, तो pass that It thing to the others. is not about that number one can't do. It is about that I don't No, have any see, interest. one can do it, but one को वो interest नहीं लगेगा, उसको वो बहुत boring काम लगेगा. Okay. Because there are people who want to do more, I'll say more leadership jobs. Maybe you are right. Okay. So they feel this is not my job. This is a petty job that कोई भी कर लेगा ना. This is not a big deal. I'm wasting my time. No, I don't enjoy doing this. Okay, like that. Or Like number that. one, yeah. Or number one के लिए business is it good now? It's going to be मतलब very good. this year it was very slow, and you know Next year that is going to be I very good. started, and मतलब मैंने आपको I told you that I started something, but this year no, it's just gone into discussion. Nothing is, but next year do I see some hope? Yes, absolutely. See, I Okay. told you, na, those were number 1, and जो 8 का year था, then 1 and 8 are not friendly numbers. Again, right? They're एकदम anti number. तो कुछ को convert नहीं करने देंगे. Right? बातें आएंगी, opportunities आएंगी, ऐसा नहीं आई होंगी, I'm sure. But वो conversion नहीं हुई होंगी. Right? या होंगी भी तो वो आपके पर्सपेक्टिव से नहीं होंगी. How your expectations would have been, उस हिसाब से नहीं होंगी. Yeah, true. यही चेंज आप नेक्स्ट ईयर देखोगे कि वो बहुत अच्छी चेंजेस लेकर आएगा, जो आप नहीं भी एक्सपेक्ट कर रहे होगे, वो अपॉर्चुनिटी भी लेकर आएगा. So, ma'am, this was the best year for number 8, Saturn. Saturn was good for many people. No, but for number 8 is Saturn year 24. Yes. So it should have been the best year for us. No, and 8 के लिए 8 बहुत अच्छा नहीं होता कभी भी. Overall, it's not a bad year for them, but it's not the best year for them. Oh, I thought it was the best year. No, 4 मैम आई and कैन 8 के लिए कंफर्म. कभी भी. मेरा मैम नंबर 8 हूँ मैं. मेरे को इतनी मैम दिक्कत हुई प्रोफेशनल लाइफ में. आई वाज इन इराक. मेरे ऊपर 2 बॉसेस फीमेल, मेरे नीचे 2 कलीग्स फीमेल, और इतना परेशान किया मैम सबने. बीइंग एन इंडियन आई फेस्ड अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड अ लॉट ऑफ इश्यूज. उसके बाद फिर मेरा मैम थैंकफुली गॉड पुल्ड मी मैम, और मुझे अफगानिस्तान की अपॉर्चुनिटी मिल गई कि बेटा ठीक है तू यहाँ से निकल के उधर चला. वेरी गुड. नहीं, क्योंकि 4 and 8 में हमेशा याद रखो, 4 and 8 आर नॉट फ्रेंडली नंबर्स टू देयर. उनके लिए, अपने लिए वो 4 and 8 कभी अच्छे नहीं होते. Okay, so number 1 के लिए next year is going to bring a lot of opportunities and it's going to be a very good year for them. Okay. But out of all the numbers, 1 is the main number for them, for number 9. Auntie, professionally, how is it going to be for number 8? Next year, coming year? Yeah, 2025. See, professionally, I'll say it will not be one of the best years, but it will be आप जितनी मेहनत करोगे उतना रिटर्न आपको मिलेगा. Okay. बट आपको मेहनत पूरी करनी पड़ेगी. Because 8 and 9 are not friendly numbers. And what about relationships? रिलेशनशिप, यस, आपके रिलेशनशिप बनने के चांसेस बढ़ेंगे, बट अगेन यहाँ पे एक ट्रस्ट फैक्टर आएगा. ठीक है, कि किसी को आंख बंद करके फॉलो मत कर लेना, या किसी ने कुछ बोला उसको आंख बंद करके मान मत लेना. With open eyes and mind, do your own research and then trust the person. I think मम्मी कहीं कहीं खुश हो रही है.
बिकॉज उनका अल्टीमेट क्वेश्चन वही होता है नेक्स्ट स्टेप. ओके मैम जैसे आप नंबर्स के बता रहे हैं आई वुड लाइक टू से कि आप मैम ये भी ऐड कीजिए कि कौन से नंबर का कौन सा फ्रेंडली नंबर रहेगा 2025 में. कौन सा फ्रेंडली नंबर रहेगा 9 के लिए? Nay, that's a good question. Yeah, I think she meant to say that for number one, what is the good number? Maybe 5, 8, 7, something like that. For number For 1? 7, yeah, like for any For number. each What and is every the number. हाँ जी. See, ऐसा देखो मैं इन जनरल बता सकती हूँ कि व्हाट इज अ फ्रेंडली नंबर टू ईच एंड एवरी नंबर, बट हर का ना जब कॉम्बिनेशन बदलता है तो वो नंबर बदल जाते हैं. I'll tell you why. For normally for number 1, people 1, 2, I'll say 5, 6, 9 are very good numbers. They are friendly numbers. Okay, but यही number, suppose I said 1, 2, 6. Now 1 and 3 combination. We are born on 1, but your total is a 3. आपके लिए वही 6 anti हो जाएगा. Because 3 and 6 are not friendly numbers. और number 7? So it's a combination of your date of birth, which we study with lot of other combinations. Then we choose कि actually आपके लिए friendly numbers कौन से, क्योंकि you cannot generalize it, honestly speaking. Okay, ma'am. But I can tell you, मतलब that's not a big deal. But again, वो बहुत मतलब not the right thing to tell for me to tell you. Okay, number 9 के लिए obviously this year जो those who are number 9, 18, 27 उनके लिए बहुत ही बढ़िया साल है, उन्हीं का साल है. Full of energy, full of जोश. Married life is going to be very good. जिन्होंने शादी की सोच रहे हैं उनकी शादी हो जाएगी. Those who are waiting from a long time, बहुत अच्छा है. Only challenge इस साल उनके संग है कि उनके गुस्सा बहुत आएगा. ठीक है, उनको हर चीज की हड़बड़ी बहुत होगी कि जल्दी करना है, जल्दी पाना है, वेट नहीं करना है. ओके, इनके लिए सिंपल एंड द मोस्ट इजी रेमेडी जो मंगल की रेमेडी है, आई ऑलवेज सजेस्ट इन्हें करनी चाहिए, इज एक्सरसाइज. ओके, नंबर 7 एक काम और भी कर सकता है, दे कैन एक्चुअली, सॉरी जस्ट याद आया इससे, वो एक डॉग पाल सकते हैं, पेट अपने घर में पाल लो. दैट इज वो तो मेरे गोइंग पास है मैम 2. वेरी गुड. ठीक है, नंबर 9 के लिए द बेस्ट थिंग इज एक तो एक्सरसाइज करनी शुरू कर दो. जिम, सम रिगरस एक्सरसाइज है भाई, वो योगा नहीं करनी है आपने. ठीक है, योगा कैन बी अ पार्ट बट दैट शुड नॉट बी अ मेन एक्सरसाइज. समथिंग जिसमें पसीना जमीन पे गिरे, दैट काइंड ऑफ एक्सरसाइज. चाहे ब्रेस्ट वॉक ऐसी करो, चाहे आप जॉगिंग करो, चाहे जिम जाओ, where you are sweating and that sweat is falling on the earth element. तो आपका मंगल जो है वो एक्टिवेट होता है एंड आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है. रेड कलर मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूंगी जो मंगल का कलर है, बिकॉज वो हो सकता है कि आपका मंगल आपके चार्ट में पॉजिटिव ना हो. बट एक्सरसाइज आपको अगर नहीं भी पॉजिटिव है तब भी वो आपको रिजल्ट पॉजिटिव देगा. ओके, स्टार्ट प्लेइंग विद चिल्ड्रन. बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर दो. एंड कोई भी अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते फॉर एनी रीजंस, आप आउटडोर स्पोर्ट्स करना स्टार्ट कर दो. कोई भी एक स्पोर्ट ले लो, आधा घंटा गो एंड प्ले. आपका माइंड भी रिलैक्स होगा, आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी एंड योर थिंग इज सॉर्टेड. 9 के लिए ये साल वैसे ही बहुत अच्छा है, तो नथिंग टू वरी. खाली इन्हें कंट्रोल अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन पे करना है. ठीक है, और अगर आपको लगता है कि इनको बहुत गुस्सा आ रहा है, जरूरत से ज्यादा घर में इनकी वजह से लड़ाई हो रही है, तो एक सिंपल रेमेडी और कराओ, इन्हें थोड़े दिन के लिए किसी एल्डरली होम में भेज दो कि वहां जाके थोड़ी सेवा कराओ. ठीक है, एंड जोक्स अपार्ट, सेवा वैसे भी करनी चाहिए एल्डरलीज की, मतलब बाहर जाने की जरूरत नहीं, पहले अपने घर में करो, देन थिंक ऑफ गोइंग आउटसाइड, जितना कर सको. एंड सबसे अच्छी रेमेडी नंबर 9 के लिए एक और भी है कि इन्हें
ट्यूसडे एंड सैटरडे को हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, एंड एवरी संडे, तो अगेन नंबर 1, एवरी संडे इन्हें एक मील फैमिली के संग बैठ के खानी चाहिए। तो जो भी रिलेशनशिप इश्यूज इन्हें आएंगे अपने गुस्से की वजह से, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ये नॉर्मली क्या होता है, दो लोग खा रहे हैं डाइनिंग टेबल पे, कोई अपने रूम में खा रहा है, कोई खा ही नहीं रहा है, कोई बाहर खा रहा है ना। सो मेक इट अ पॉइंट, ऐसा लाइक ए डिसिप्लिन ऑल्सो, कि हम एक मील घर में खाएंगे, चाहे वो कोई भी मील हो। संडे को मतलब ब्रेकफास्ट मैंने इसलिए बोला क्योंकि तब सन सबसे एक्टिव होता है, सुबह का समय है। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। ओके, पर इसकी डिटेलिंग ऑब्वियसली मैं अभी, वैसे मैंने बोला दिसंबर में मैं और भी बताऊंगी काफी, उसमें जाके कि कैसे हम एक्चुअली में अपने पर्सनल ईयर्स निकालेंगे, कि हमारे लिए एक्चुअली पर्सनल ईयर क्या निकलेगा, और उस पर्सनल ईयर के हिसाब से हमारा ईयर कैसा जाएगा। मैम एक चीज पूछनी थी, जैसे अगला साल मंगल का है, तो रेड कलर क्लोथ्स वी शुड अवॉइड, और मतलब रेगुलर कोर्स में पहनने हैं? नहीं, जैसे अगेन, जैसे मैंने इसीलिए भी रेड कलर का बोला था ना, कि जब मैं 9 करा रही थी, कि आई डोंट नो कि आपके लिए वो मंगल कैसा बैठा है आपके चार्ट में, कितने नंबर 9 आप एक्चुअली लेकर आए हो, आपके नेम में कितने, पूरे नेम में कितने नंबर 9 आते हैं, आपके मोबाइल नंबर में कितना नंबर 9 आ रहा है। You have ओके, to तो मैम इन calculate जनरल everything सभी and को अवॉइड करना चाहिए? मैं कहूंगी इन जनरल ऑनेस्टली सबको अवॉइड नहीं करना चाहिए, बट ये उसको मेन कलर मान के नहीं चलना चाहिए। ओके मैम। वंस इन अ व्हाइल आप बिल्कुल पहन सकते हो, बट हाँ रोज ही हम रेड पहन रहे हैं, एवरी सेकंड हम रेडी स्ट्रॉन्ग रेड पहन रहे हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। तो मंगलवार के दिन रेड पहनना है? नहीं, मंगलवार के दिन रेड नहीं पहनना है। ओके। सबसे पहले अपनी अलमारी में चेक करो सबसे ज्यादा कौन से कलर के कपड़े हैं। जिनकी अलमारी में सबसे ज्यादा लाल कलर के कपड़े होंगे, येलो एंड ऑरेंज, ठीक है, वो कलर उनके लिए पॉजिटिव नहीं होगा, सॉरी वो प्लैनेट उनके लिए पॉजिटिव नहीं होगा। तो दैट्स द येलो एंड इजीएस्ट वे ऑरेंज टू आर चेक देयर मैम। कि आपके लिए कौन सा प्लैनेट वीक है। आप सबसे पहले अपना वार्डरोब चेक कर लो। येलो एंड ऑरेंज मैम। तो कहीं ना कहीं जुपिटर एंड सन आपके लिए उतने पावरफुल रिजल्ट्स नहीं दे रहे होंगे। मैम सैटर्न ब्लैक कलर। नहीं होगा बट मैम सैटर्न आपके चार्ट नंबर में से। 1 हो किसी का और तब भी जुपिटर और सन नहीं देंगे बेनिफिट? हाँ, इट इज नॉट नेसेसरी ना। अब देखो कि आपके सन की डिग्री कितनी है, किस घर में पड़ रहा है, किसकी दृष्टि पड़ रहा है, नंबर ऑफ एस्पेक्ट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ओके एंड मैम। न्यूमरोलॉजिकली मैं बात करूं तो आपके पास नंबर 9 सपोज जस्ट एन एग्जांपल 3 बार है, और नंबर 1 आपके पास सिर्फ 1 बार है, तो आपका सन वैसे ही वीक हो गया ना मंगल से। हम्म। ठीक है, हाँ, डेट ऑफ बर्थ में 4 टाइम्स आता है 9। एग्जैक्टली। क्योंकि आपको वही चीज अट्रैक्ट करेगी जो आपकी वीकनेस है, जो आपकी स्ट्रेंथ है आपको कभी अट्रैक्ट नहीं करेगी। गॉट इट। मैम सैटर्न को लेवल में लाने के लिए क्या कर सकते हैं मैम? मेहनत करो, डिसिप्लिन ओके। मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ब्लैक कलर अवॉइड करें क्या मैम? बिल्कुल, ब्लैक कलर तो इन जनरल ऑल्सो आई ऑलवेज से कि 99% अवॉइड करना चाहिए। बहुत रेयर केसेस में जिनका बहुत ही वीक सैटर्न होता है, उनका काम सैटर्न से रिलेटेड होता है, उनको हम सैटर्न रिकमेंड करते हैं कि आप उसे पहनो या उसको यूज करो किसी तरीके से। अदरवाइज 99% इट इज आस्क देम टू बी अवॉइडेड। क्यों आपको डिले लाना है ना अपनी लाइफ में अननेसेसरी। ओके मैम, थैंक यू। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट starting of Ma'am, I have one 2025. question. Thank you so much, ma'am, for such an informative and brilliant session, like always. Anytime. मैम आई हैव वन क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी, पूछो। मैम जैसे मेरी मंगल की महादशा शुरू होने वाली है अगस्त 2025 में, ठीक है, तो वो मंगल नीच का लाइक थर्ड हाउस में है, तो मंगल नीच का है। तो मैम मैं लाइक ड्राइव करता हूँ ट्रक लाइक फ्रॉम कनाडा टू यूएसए। तो मैम
ऐसे चांसेस हैं कोई एक्सीडेंट वगैरह के 2025 में कि नहीं है? एक्सीडेंट के चांसेस लाइक रिलेटेड टू ब्लड, कुछ और प्रॉब्लम्स? आपका डीओबी क्या है? 7 नवंबर 1994। You are a 7-1, 1994. Yeah, 7/11/1994. Okay, so you are 7-1. I will, I will suggest, you are young, right? You're quite young. Yes, yes. तो 30 तो years. प्लीज Yes. कम ऑन, आप ब्लड डोनेट करो ना फिर. Okay, ma'am, like every after 3 months, 6 Every months, or 3 like months, every 3 months. Okay. उस तक जरूर करो. मैम लाइक every year, मतलब every year करना नहीं चाहिए नहीं, कि like 2025 में जरूर करो. Okay. देखो मंगल वैसे भी नीच का है, हाँ जी. ठीक है ना? तो मंगल को आपको ठीक करना, लेकिन अभी मुझे नवांश में देखना पड़ेगा कि एक्चुअली लगन में नीच का है ना. नवांश में जरूर ये नीच का होगा. हाँ, नहीं लगन में है मैम, आपने कहा था कि नीच भंग हो गया था. लगन में है, हाँ, तो उस केयरफुल तो फिर भी रहना ही चाहिए. क्योंकि मैम मैं ना कंफ्यूज हूँ कि मुझे जनवरी फरवरी में जैसे स्नो पीरियड आ जाता है यहाँ पर, तो मुझे ड्राइव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि चांसेस ज्यादा होते हैं स्लिपरी के, ज्यादा नहीं नहीं एक्सीडेंट्स करना चाहिए, नहीं नहीं करना करना चाहिए. चाहिए. मैं सोच रहा था कि मैं चलाऊं अभी, ड्राइव करूं, या मैं इंडिया अपने घर पर आ जाऊं. ये आ जाओ, मुझे थोड़ा सा घर आ जाओ, कंफ्यूजन था. घर आ जाऊं? आ जाओ, आ जाओ. कि उसके बाद मैं चला सकता हूँ लाइक अप्रैल से बिल्कुल जा लेकर या सकते हो, मार्च? बिल्कुल जा जा सकते हो ना? सकते हो, क्योंकि बिल्कुल मुझे जा सकते आपने भी बोला, किसी और ने भी बोला है कि लाइक डेंजरस है, क्योंकि मैम महादशा शुरू होगी ना अगस्त से, तो मुझे था कि अभी भी मंगल का है 2025, तो यही मैंने आपसे पूछना था कि करूं या ड्राइव, कि इस साल लाइक आफ्टर मार्च करूं या फिर भी ना करूं, मतलब अवॉइड करूं इस ईयर, वो है नहीं, मुझे. बाद में करो, बाद में अभी आ करूं? जाओ, बाद में करो, अभी आ जाऊं? ओके. अभी आ जाओ, क्योंकि ओके अभी मैम, बहुत सारी ठीक. पोजीशंस प्लैनेट्स की वक्री हो रही है. अभी आ हाँ जाओ. जी, आ जाओ जनवरी से. ओके, थैंक यू. ओके. हाँ मैम जी, जिसकी थैंक यू. कुंडली में मंगल और सूर्य हो साथ में, उसे फिर ये मंगल के साल में कुछ अलग से ध्यान रखना है? देखो ऑनेस्टली है ना, ऐसे बोलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी ओके. डिग्री या फिर किसकी दृष्टि, बहुत सारी चीजें, किस घर में देख रहा है, किस राशि को देख रहा है, नवांश में कहाँ आ रहा है, अच्छा. ठीक है? बहुत सारी चीजें देखी जाती है. ओके. कहीं मैं एस्ट्रोलॉजी का लूंगी ना, तो कभी सेशन तो उसमें एक्सप्लेन करूंगी. जी. मैम अगर आपसे एस्ट्रोलॉजी कुंडली मुझे दिखाना है मेरे फैमिली का, तो आपका चार्जेस वगैरह क्या रहेगा? आप डीएम कर लो डियर. ओके फाइन, थैंक यू. तो मैम जैसे अगर हमें पता करना है कि 2025 में कैसा रहेगा, तो हमें आपसे डिटेल करवानी पड़ेगी, राइट? किसी और से भी करा लो, कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, नहीं. जिसमें सब कुछ हमें पता चल जाएगा कि कौन से फ्रेंडली नंबर्स रहेंगे या सब कुछ. देखो मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ ना, ये मैं अपने क्लाइंट्स को भी कहती हूँ, एंड इसके मैंने बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखे. अगर आपके किसी कनेक्शन नहीं बनता, ठीक है, आपके बॉस से नहीं बनता, आप अपने मेन 25 लोग चुन लो, ठीक है, मेन 25 लोग चुन लो, और उनके जिसमें एक दो लोग होंगे भी जिन्होंने ये कराया होगा, उनसे आप फीडबैक ले सकते हो. उनके कॉन्टैक्ट नेम्स अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में अपने फेवरेबल तरीके से डलवा लो. यस मैम, दैट इज वेरी ट्रू. ठीक है, आप देखना वो बंदे आपके फेवर में काम करना शुरू कर देंगे. मतलब नंबर्स हैव दैट पावर, एंड इट इज नॉट दैट सिंपल जितना सिंपल लगता है ऑनेस्टली. इसके बैक एंड पे आई जितना एग्री मैम. काम होता है ना, मतलब व्हेन यू डू द कोर्स, इसीलिए मैं जब कोर्स लाती हूँ ना, मैं आई डोंट ब्रिंग इट कि 3 पार्ट में करूंगी, मैं साल में 3 बार करूंगी, नहीं, मैं एक ही बार कराऊंगी. मैं जब कराऊंगी तो वो इतना प्रोफेशनल बना दूंगी कि आप ये काम, मतलब जो आप मुझे फीस दोगे या आप खुद फीस दो क्लाइंट से ले लोगे, and that's my guarantee. यस मैम. And when I take the course also, मैं next 6 months every month आपके संग क्लास दूंगी. I'll spend that time, I'll give you पूरा help कि आप कंसल्टेशन स्टार्ट करो, पढ़ाना नहीं स्टार्ट करो. How the biggest problem has become कि लोग सीखते बाद में पहले सिखाना शुरू कर देते हैं. True, ma'am. I'm not commenting on anyone. I have no right to. That's their choice, but it's not the right way.
अपना कॉन्फिडेंस गार्ड करो कि आप खुद उस लायक हो कि ये सब प्रेडिक्ट कर सकते हो. It helps you grow. Spend that 6 months and then start turning. You will not even imagine what you can do. मैम And आप the एस्ट्रोलॉजी sense of satisfaction जो मिलता है ना, honestly speaking, why I ask for feedbacks is it gives me that I'm valid. It's a validation thing for me myself. What I'm doing is right. That my जी knowledge is मैम. being utilized in the right way. जी मैम, I have been with you for the 6 years. I totally agree that you have supported me every time, ma'am. Thank you so much for that. Yeah, me too. But I also say for that. She's just a call away. It's not that, if she holds hand, she'll hold hand for like forever. It's not that one time. Very true. छोड़ना नहीं Very है ना, छोड़ना क्यों है? हाँ. चलो, all the best for everyone. Take care. I see you soon again next month. good मैम night, आप ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay. Good Good night, night. ma'am. किधर Take a DM break. thank you so much निधि. Okay. Bye, Bye ma'am. bye. Good night. बाय Okay, bye. Thank बाय you. मैम, बाय बाय. आपका एस्ट्रोलॉजी क्लास स्टार्ट होने वाला है क्या? क्या होने वाला है? एस्ट्रोलॉजी सिखाने का क्लासेस मैम वो नेक्स्ट ईयर. वो मैंने इससे नेक्स्ट ऑलरेडी कर लिया है. न्यूमरोलॉजी स्टार्ट मैम होगा आपको मंडे से. किधर मैम आपको किधर DM कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए? आप DM कर लो. ओके थैंक यू मैम फेसबुक पे? Okay. Bye bye. Bye, ma'am. Take care. Thank you. You too, Bye. everyone.